गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सबको नमस्कार। मेरा नाम मुकेश है और मैं शिमला से बिलोंग करता हूं। आप सबका स्वागत है ट्रस्ट बिटकॉइन की इस प्रेजेंटेशन में। जो भी नए लोग हैं, फर्स्ट टाइम इस प्रेजेंटेशन का हिस्सा बन रहे हैं, उन सबको बताना चाहूँगा नेक्स्ट 40 to 50 मिनट के लिए हमारी ये प्रेजेंटेशन रहेगी और उसके बाद 15 से 20 मिनट का हमारा एक शेयरिंग पार्ट रहेगा। आज एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में, एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो ब्लॉकचेन पर आधारित है, क्रिप्टो करेंसी पर बेस्ड है और एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ आप चाहेंगे तो अगले 2 से 3 साल में, 4 साल में 1 करोड़ अर्न कर सकते हैं, चाहे तो 10 करोड़ अर्न कर सकते हैं, चाहे तो 100 करोड़ अर्न कर सकते हैं, इवन चाहे तो 1,000 करोड़ भी अर्न कर सकते हैं। इस इंडस्ट्री में और इस कॉन्सेप्ट में पोटेंशियल की कमी नहीं है। डिपेंड करता है हम कितना ईमानदारी से और सच्चाई के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें पिछले 14 साल से लगातार करोड़ों लोगों ने अरबों रुपए कमाए हैं और वहीं ये एक ऐसी भी इंडस्ट्री है जिसमें पिछले 7-8 साल में करोड़ों लोगों ने अरबों रुपए डुबाए हैं। जितने भी लोग इस मीटिंग में बैठे हैं और उनमें से जो भी लोग पिछले 2 साल से 4 साल से इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री से, कभी ना कभी उनकी शुरुआत हुई होगी क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में। तो हम अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट में काम करके आज यहाँ पहुंचे। मैं भी 2014 से इस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ। आप में से भी कोई 2 साल से होंगे, कोई 4 साल से होंगे, कोई 5 साल से होंगे। तो हम सबका एक कॉमन एक्सपीरियंस रहा है कि कहीं ना कहीं या तो हमने अपना पैसा डुबाया है, या फिर हमारे थ्रू लोगों का पैसा डूबा है, या किसी के थ्रू हमारा पैसा डूबा है। कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी ऐसे कॉन्सेप्ट की चपेट में जरूर आए। उसका कारण था क्योंकि हम जब इस इंडस्ट्री में आए तो हमें नॉलेज नहीं थी, इस इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं थी, और जिन कॉन्सेप्ट्स में हमने काम किया उन कॉन्सेप्ट्स ने कभी सही नॉलेज नहीं दी, क्योंकि अगर वो सही नॉलेज देते तो हम उन कॉन्सेप्ट में कभी इन्वेस्ट ही नहीं करते। उन्होंने तो हमारे साथ चीटिंग करनी थी, फ्रॉड करना था, इसलिए सही नॉलेज नहीं दी। तो पिछले 18 महीने से जिस दिन से ट्रस्ट बिटकॉइन कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, इसकी वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग शुरू हुई, उस दिन से एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ट्रस्ट बिटकॉइन एक रियल जानकारी लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से हमें कम से कम ये पता लगता है कि किस टाइप के कॉन्सेप्ट में हमें काम करना चाहिए और किस टाइप के कॉन्सेप्ट में काम नहीं करना चाहिए। आप लोग ट्रस्ट बिटकॉइन में काम करें ना करें वो आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी आज नए लोग हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं। बट इस प्रेजेंटेशन के बाद इतना तय है कि यहाँ से एक ऐसी प्रीशियस जानकारी आज आप लेके जाएंगे, लास्ट तक अगर आप बने रहेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि किस टाइप के कॉन्सेप्ट में हमें इस इंडस्ट्री में काम करना चाहिए। और जब भी कोई कॉन्सेप्ट हमारे सामने आए तो उसको हमें पहचानना कैसे है, कैसे हमें पता लगे कि ये चीटिंग करने के लिए आए हैं या जेन्युइन कॉन्सेप्ट है जो वाकई में इस इंडस्ट्री में होने चाहिए। तो इन सब बातों के बारे में हम जानकारी लेंगे आज इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से। लास्ट तक आप बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं हम स्क्रीन शेयर के माध्यम से। थैंक यू। फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ट्रस्ट बिटकॉइन बाय द कम्युनिटी फॉर द कम्युनिटी, ये इसकी टैगलाइन है। इस टैगलाइन का मतलब है ये जो कॉन्सेप्ट है ये कम्युनिटी के लिए बनाया गया है और कम्युनिटी के द्वारा बनाया गया है। इसका कोई एक मालिक नहीं है, किसी मालिक की जेब में पैसा नहीं जाता। जो भी पैसा है, जो भी रिवेन्यू है, जो भी टर्नओवर है, सारा का सारा पब्लिक में रहता है, यानी पीयर टू पीयर, पब्लिक टू पब्लिक की पूरी ट्रांजैक्शन होती है। किसी ओनर के हाथ में एक पैसे का भी कंट्रोल नहीं है। जनरली हम कोई भी कॉन्सेप्ट बनाए, चाहे आप बनाए चाहे मैं बनाऊं, हम में से कोई भी किसी भी तरह का कॉन्सेप्ट बनाए, तो जनरली हम कॉन्सेप्ट जब बनाते हैं तो उसमें सबसे जो पहला एक कारण होता है किसी भी काम को करने का, वो होता है हमें क्या मिलेगा। नहीं, अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट बनाऊं, मैं कोई बिजनेस शुरू करूं, या मैं कोई शोरूम बनाऊं, या कोई फैक्ट्री लगाऊं, या किसी टाइप का कोई कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूं, तो सबसे पहले मैं सोचूंगा कि मुझे क्या मिलेगा। आप भी कोई स्टार्ट करें तो आप भी यही सोचेंगे कि आपको क्या मिलेगा। ये एक कॉमन चीज है, कॉमन चीज है, इसमें कोई गलती नहीं है। हम कोई भी काम शुरू करें तो हमारा सबसे पहले एक वेस्टेज इंटरेस्ट होता है कि हम क्या कमाएंगे, उसके बिना तो कोई स्टार्ट नहीं करता। लेकिन दुनिया में कुछ रेयर कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो ये सोच के नहीं बनाए जाते कि मैं क्या कमाऊंगा, ये सोच के बनाए जाते हैं कि पब्लिक इसमें कैसे कमाएगी। ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट 14 साल पहले बिटकॉइन के रूप में हमारे सामने आया था, और उसकी वजह से, क्योंकि पब्लिक के लिए बनाया गया था, कोई किसी के साथ चीटिंग नहीं कर सकता था, कोई फ्रॉड नहीं कर सकता था, क्योंकि पब्लिक मालिक थी, तो पिछले 14 साल में करोड़ों लोगों ने अरबों रुपए उस कॉन्सेप्ट के माध्यम से कमाए हैं। 14 साल के बाद दूसरा ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे सामने है। इन बिटवीन एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा इस इंडस्ट्री में नहीं आया। उसका कारण मैंने अभी बताया। हम सब कोई भी कॉन्सेप्ट बनाते हैं, सबसे पहला कारण उस कॉन्सेप्ट को बनाने का होता है हमें हमारा इंटरेस्ट चाहिए कि हमें क्या मिलेगा। और ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं और बहुत सारे जाएंगे, जिसमें एक मालिक बनाता है अपने लिए, पब्लिक के बारे में सोचे बिना, कोई लूट के चला जाता है, किसी में पब्लिक भी कमाती है, हर तरह के खट्टे मीठे अनुभव रहते हैं। लेकिन कुछ रेयर कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं, उनमें से एक ट्रस्ट बिटकॉइन है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुन लीजिएगा।
हो सकता है आप इसमें काम करें, हो सकता है आप इसमें काम ना करें, लेकिन ये तय है जो लोग इसके अंदर हैं और जो लोग इसमें काम कर रहे हैं वो तो ये सब कुछ जान ही चुके हैं, और जो लोग भी इसके अंदर आने वाले समय में काम करने वाले हैं वो सब यहाँ मालिक की तरह काम करने वाले हैं और बहुत बड़ा पैसा पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ यहाँ से कमाने वाले हैं। आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, समझ में ना आए तो हर मंडे, थर्सडे और सैटरडे को हमारी ये प्रेजेंटेशन होती है। लगातार 2 4 5 बार इस प्रेजेंटेशन को देखेंगे तो डेफिनेटली आपको जरूर समझ में आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इस इंडस्ट्री की, क्योंकि इस इंडस्ट्री के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जो लोग 2 4 5 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको भी ज्ञान है बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत अधूरा ज्ञान है, और अधूरा ज्ञान जो होता है वो बहुत डेंजरस होता है इस इंडस्ट्री में। ये नहीं बोल रहा कि हमें बहुत ज्यादा ज्ञान है, पर ट्रस्ट बिटकॉइन के माध्यम से सीखने को मिला कि इस इंडस्ट्री का सही ज्ञान क्या है। हमारे पास कोई भी ज्ञान हो इस इंडस्ट्री का, हमारे पास सही ज्ञान यानी रियल इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, ताकि हम कमाए ना कमाए इस इंडस्ट्री में, कम से कम जो हमारी जेब में है उसको कोई लूट के ना ले जाए। तो सबसे पहले इस इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं अगले 5 से 7 मिनट, और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस टाइप के कॉन्सेप्ट में काम करके पिछले 14 साल में लोगों ने पैसा कमाया है, और किस टाइप के कॉन्सेप्ट में काम करके पिछले 7 8 साल में लोगों ने अपना पैसा डुबाया है। इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी 2009 में। 2009 में बिटकॉइन बनाया गया था। सतोशी नागामोटो नाम के एक अनजान व्यक्ति ने बिटकॉइन को बनाया, जो एक नाम क्लेम किया जाता है। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी किसी को नहीं बताई, क्योंकि उसके पीछे भी एक कारण था जो मेरा अनुमान है, क्योंकि सतोशी नागामोटो से तो हम मिले नहीं जो एग्जैक्ट हमें पता लगे, पर हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों उन्होंने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई होगी। एक्चुअली उन्होंने जब बिटकॉइन को बनाया तो एक पेमेंट सिस्टम की तरह वो उसको डेवलप करना चाहते थे, और उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था, उस समय जितने भी पेमेंट सिस्टम थे, यानी 2009 में जितने भी पेमेंट सिस्टम थे सबके सब सरकारी थे। कोई भी उस टाइम तक, उस समय तक कभी भी किसी भी तरह का कोई प्राइवेट पेमेंट सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था। चाहे हम 1947 के बाद की बात करें, हम सब लोग भारत में रहते हैं, तो भारत में हम 1947 के बाद से इंडियन रुपीस को यूज कर रहे हैं। उससे पहले अंग्रेजों का शासन रहा है हमारे देश में 200 300 साल, तो उन्होंने कोई ना कोई करेंसी बनाई होगी। मैं तो उस समय नहीं था, लेकिन हिस्ट्री अगर कोई जानकार होंगे तो उनको मालूम होगा कोई ना कोई करेंसी उस समय चलती होगी। तो वो करेंसी अंग्रेजों की बनाई हुई थी, यानी कि जो कंट्रोलर थे उनकी बनाई हुई थी। उनसे पहले राजाओं का, बादशाहों का टाइम था, तो उस समय भी जो करेंसी चलती थी वो राजाओं की, बादशाहों की करेंसी होती थी। चांदी के सिक्के चलते थे, तांबे के सिक्के चलते थे, अलग अलग तरह की करेंसी उस समय चलन में थी और उसको यूज करते थे। यानी करेंसी तो हम सब हमेशा से यूज करते आए, हमारे बाप दादा, ग्रैंडफादर, फोरफादर सब लोग यूज करते आए। लेकिन एक कॉमन चीज थी उसमें, जितनी भी करेंसी थी सबकी सब ऐसी करेंसी थी जिसको किसी ना किसी देश की सरकार ऑपरेट करती थी। यानी कोई भी ऐसी करेंसी चलन में नहीं होती थी जिसको कोई प्राइवेट इंसान बनाए। तो ये पहली अपने आप में करेंसी सतोशी नागामोटो बना रहे थे, जो किसी राजा ने नहीं बनाई, किसी सरकार ने नहीं बनाई, एक प्राइवेट इंसान ने, आपके मेरे जैसे एक इंसान ने बनाई, जिसका नाम सतोशी नागामोटो है। और उनकी आइडेंटिटी किसी को नहीं पता, क्योंकि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी किसी को बताई नहीं। उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि इस करेंसी के ऊपर लोग भरोसा क्यों करें, क्योंकि जब सरकारी करेंसी अवेलेबल है तो इस करेंसी के ऊपर लोग विश्वास क्यों करेंगे। तो इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए उन्होंने अपनी आइडेंटिटी किसी को नहीं बताई, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका नाम इस करेंसी के साथ जुड़े, क्योंकि वो डे वन से इसको पब्लिक की करेंसी बनाना चाहते थे ताकि लोग इसके ऊपर विश्वास कर पाए। और दूसरा, उन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे दो तरह के प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं। एक एडिटेबल होते हैं जिसको हम एडिट कर सकते हैं, जनरली जिन्होंने भी फ्रॉड करना हो, जिन्होंने भी चीटिंग करनी हो, वो एडिटेबल कॉन्सेप्ट ही बनाते हैं। दूसरे नॉन एडिटेबल होते हैं, जैसा सातोशी नागामोटो ने बनाया। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बनाया और इसको नॉन एडिटेबल कर दिया, यानी दुनिया में अब कोई भी इसको एडिट नहीं कर पाएगा, और उन्होंने पब्लिक को डे वन से मालिक बना दिया। दो मेजर प्रोटोकॉल उन्होंने बनाए। सबसे पहला, इसकी सप्लाई फिक्स की 2 करोड़ 10 लाख, और दूसरा, इस सप्लाई को पब्लिक तक पहुंचाया कैसे जाएगा उसका एक तरीका डेवलप किया जिसको भी कोई एडिट नहीं कर सकता। हर 10 मिनट के बाद एक ब्लॉक बनता है बिटकॉइन में, पिछले 14 साल से लगातार बन रहे हैं। पहले ब्लॉक में जो भी उन्होंने कॉइन बनाए, 50 100 कॉइन जो भी बनाए, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का या उसको माइन करने का एक तरीका बना दिया। क्रिप्टोग्राफी मशीन्स लगानी पड़ेंगी किसी ना किसी को, वो कोई भी लगा सकता है, आप लगाए, मैं लगाए। और उन क्रिप्टोग्राफी मशीन्स का काम है कि जब लोग आपस में ट्रांजेक्शन करते हैं तो उन ट्रांजेक्शन को अप्रूव किया जाता है क्रिप्टोग्राफी मशीन्स के। और उन मशीन से जब क्रिप्टोग्राफी मशीन से जब हम ट्रांजेक्शन को अप्रूव करते हैं तो उनकी अप्रूवल रेट और उनके अप्रूवल सक्सेस के हिसाब से नए बिटकॉइन जनरेट होकर मिलते हैं उन माइनर्स को, जिन्होंने उन मशीन्स का सेटअप लगाया होता है। इस तरह से बिटकॉइन जनरेट होके आए, और फिर उन माइनर्स के पास जब बिटकॉइन आते हैं तो वो उनकी ड्यूटी है उसको मार्केट में कैसे बेचेंगे या कैसे मार्केट में प्रमोट करेंगे। अपने भाई को बेचें, अपने दोस्त को बेचें, अपने बिजनेस कलीग को बेचें, डोर टू डोर जाके मार्केटिंग करें, इंसेंटिव देके मार्केटिंग करें, टेली मार्केटिंग करें, जिस तरह से भी वो मार्केटिंग करना चाहें वो उनका राइट है। जितने आज लगभग 10,000 से ज्यादा कंपनियां हैं जो माइनिंग कंपनियां हैं, उन्हीं के पास ये बिटकॉइन जनरेट होके पहुंचे और उन्होंने ही पूरी दुनिया में इन बिटकॉइंस को फैलाया।
2014 से पहले लगभग वो लोग आपस में ही मार्केटिंग करते थे, एक दूसरे माउथ पब्लिसिटी के द्वारा या इंसेंटिव बेस्ड मार्केटिंग करते थे। और 2014 के बाद से एक्सचेंजेस का चलन स्टार्ट हो गया, तो एक्सचेंज के ऊपर इजीली बिकना शुरू हो गया, क्योंकि कम्युनिटी डेवलप हो गई और एक्सचेंज के ऊपर नई कम्युनिटी बनती चली गई। तो इस तरह से बिटकॉइन बना। ये जो दो मेजर प्रोटोकॉल हैं इसके, इनको दुनिया में कोई भी एडिट नहीं कर सकता। ये सातोशी नाकामोटो ने डे वन से डिसाइड किया और इसको नॉन एडिटेबल बना दिया। ना तो कोई ओनर इसको एडिट कर सकता है, ना कोई कंपनी एडिट कर सकती है, ना किसी देश की सरकार एडिट कर सकती है, ना ही किसी तरह की कोई फाइनेंशियल संस्था, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी करेंसी को कंट्रोल करता है, उस टाइप की कोई फाइनेंशियल संस्था इसको कंट्रोल कर सकती है। जब इन चारों का कंट्रोल नहीं होता किसी करेंसी पे, तो ऐसी करेंसी को बोला जाता है डिसेंट्रलाइज करेंसी। और दुनिया में सिर्फ ऐसी ही करेंसी को डिसेंट्रलाइज बोला जाता है जहां इन चारों में से किसी का कंट्रोल ना हो, पब्लिक इसकी मालिक होती है और बनाए गए नियमों के हिसाब से पब्लिक काम करती है। बनाए गए नियमों के हिसाब से ही पब्लिक को काम करना पड़ता है, पब्लिक में से भी कोई इन नियमों को चेंज नहीं कर सकता। 2009 में जब शुरू हुआ तो इसका 35 पैसे प्राइस रखा गया। धीरे धीरे जनरेट होते चले गए कॉइन, मार्केट में प्रमोट होते चले गए। स्टार्टिंग में लोगों को ज्यादा विश्वास नहीं था। 35 पैसे का जब था तो शायद 1,000-2,000 रुपए का भी एक दिन में नहीं बिकता था। या उसकी उस समय की आप टर्नओवर देखें, अगर गूगल पे चेक करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना एक दिन की अगर एवरेज निकालेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कितना उसका टर्नओवर होता था। यानी बहुत ज्यादा लोगों को ट्रस्ट नहीं था, क्योंकि नई चीज थी। लेकिन जिस सच्चाई और ईमानदारी के साथ सातोशी नाकामोटो ने इस कॉन्सेप्ट को डिजाइन किया, इसको ब्लॉकचेन के ऊपर बनाया, वो सच्चाई और ईमानदारी जानने में थोड़ा सा लोगों को वक्त लगा। क्योंकि जो सातोशी नाकामोटो ने बोला, स्टार्टिंग में किसी ना किसी माइनर्स को बोला होगा, कोई ना कोई माइनिंग सेटअप उन्होंने खुद ही लगवाया होगा जो सबसे पहला लगा होगा, क्योंकि किसी को सपना तो आया नहीं होगा कि माइनिंग सेटअप लगाना है। तो धीरे धीरे उन लोगों से जब आगे पहुंचा और जो चीजें इसके अंदर थी, जो प्रोटोकॉल इसके अंदर लगाए गए, उसको दुनिया में कोई एडिट नहीं कर सकता था। जब ये बातें लोगों को पता लगी तो लोगों का ट्रस्ट फैक्टर बढ़ने लगा, फेथ बढ़ने लगा। और 2024 आते आते लगभग 50 करोड़ लोगों की इसकी कम्युनिटी हो गई। यानी दुनिया का हर 15वां आदमी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिटकॉइन को यूज करने लगा। और 35 पैसे का एक कॉइन जो 2009 में था, 70 लाख रुपए तक पहुंच गया, हाईएस्ट प्राइस उसका 2024 में। जिसने भी 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे 2009 में और 2021 तक, यानी 12 साल भी उसने होल्ड किया, तो उसके 100 रुपए 100 करोड़ में कन्वर्ट हो गए। जिसने भी 100 रुपए इन्वेस्ट किए 2009 में और 5 साल भी होल्ड किया, यानी 2013-14 तक भी होल्ड किया, उसके भी 100 रुपए 1 करोड़ से 2 करोड़ में कन्वर्ट हो गए। बट बहुत सारे लोग गलत तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, किसी के कहने पे कर लेते हैं, समझ के नहीं करते। अपनी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती, अपना पैसा नहीं होता, ब्याज पे उठा के लगा लिया या किसी से मांग के लगा लिया, या इमरजेंसी में फिर बेचना पड़ गया 2 महीने 4 महीने बाद। तो ऐसे लोगों का किसी के 100 रुपए के 500 बन गए, किसी के 1,000 बन गए, किसी के 100 रुपए के 50 भी रह गए। बट जिसने भी बिटकॉइन को खरीदा पिछले 14 साल में, चाहे 2009 में खरीदा हो, 2012 में खरीदा हो, 2015 में खरीदा हो, 2018 में खरीदा हो, या 2024 में आज खरीदे, कभी भी खरीदा हो और 5 साल तक अगर उन्होंने होल्ड किया, 5 साल तक अगर नहीं बेचा, तो ऐसा एक भी इंसान इन 50 करोड़ लोगों में से नहीं है जिसने अपने पैसे को 10 गुना, 100 गुना, 1,000 गुना, 10,000 गुना, 1,00,000 गुना या 1 करोड़ गुना नहीं किया। हर उस आदमी ने पैसा कमाया जिसने 5 साल इस करेंसी को होल्ड किया। ये बताने का मकसद ये है, ये इंडस्ट्री रातों रात करोड़पति बनने की इंडस्ट्री नहीं है। हम हमेशा, जो लोग भी शुरुआत में आते हैं यही गलती करते हैं, यहाँ के रातों रात करोड़पति बनने की कोशिश करते हैं। किसी ना किसी गलत कॉन्सेप्ट के चक्कर में आ जाते हैं। जब हमें नॉलेज नहीं होती तो हम किसी ना किसी गलत कॉन्सेप्ट के चक्कर में लालच में आ जाते हैं। कोई 3 महीने में डबल करने की बात करता है, कोई डेली 1% देने की बात करता है, कोई डेली 2% देने की बात करता है, कोई मंथली 15% देने की बात करता है। अलग अलग तरह की कहानियां सुनाई जाती हैं, लालच दिया जाता है और हम उसमें फंस जाते हैं। लेकिन ये इंडस्ट्री रातों रात करोड़पति बनने की इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन ये डेफिनेटली करोड़पति बनने की इंडस्ट्री है। और डेफिनेटली यहाँ पे करोड़पति भी बना जा सकता है, अरबपति भी बना जा सकता है। बट आपके पास अगर 2 से 5 साल, 3 साल, 4 साल का पेशेंस हो तो, और जेन्युइन करेंसी के आपको नॉलेज हो जाए कि किस टाइप की करेंसी में हमें काम करना चाहिए। और ये नॉलेज आपको ट्रस्ट बिटकॉइन से मिलती है। अभी पूरी प्रेजेंटेशन जब आप देखेंगे तो ये सारी नॉलेज आज आपको मिलने वाली है। तो जिसने भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया और 5 साल होल्ड किया, एक भी इंसान ऐसा नहीं है 50 करोड़ लोगों में से जिसने पैसा ना कमाया हो। 50 करोड़ लोगों की कम्युनिटी है, 50,000 करोड़ का हर 24 घंटे में इसका कारोबार भारत में ही होता है। सिर्फ 2 से 3 लाख करोड़ का पूरी दुनिया में हर 24 घंटे में कारोबार होता है। उसके बावजूद पिछले 14 साल में एक सिंगल कंप्लेंट नहीं है किसी देश के पुलिस स्टेशन में, किसी देश की एजेंसी के पास, किसी देश की सरकार के पास कि बिटकॉइन में मेरे साथ चीटिंग हो गई, या बिटकॉइन में मेरे साथ फ्रॉड हो गया, या सातोशी नाकामोटो मेरा पैसा लेके भाग गया, या कंपनी बंद हो गई, या कंपनी के ओनर मेरा फोन नहीं उठा रहे, या मेरी अपलाइन फोन नहीं उठा रही, या मेरी अपलाइन ने बात करना बंद कर दिया। हर दूसरा आदमी इस इंडस्ट्री में जो हमें ये शिकायत करता हुआ मिलता है जब भी आप किसी को प्लान दिखाते हैं इस इंडस्ट्री के किसी इंसान को। अब हमें ये समझने की बात है, जिस भी कॉन्सेप्ट को आपने देखा उसमें बिटकॉइन की कहानी सबने आपको सुनाई।
बिटकॉइन की सक्सेस भी बताई, लेकिन हम में से किसी ने यह सोचने की कोशिश नहीं की, जब 14 साल से बिटकॉइन में 1 रुपए का किसी को नुकसान नहीं हुआ, तो हम जिस कॉन्सेप्ट में काम करते हैं वो 3 महीने में क्यों बंद हो जाता है, या 6 महीने में क्यों बंद हो जाता है, या उसके ओनर जो है वो क्यों दुबई भाग जाते हैं, या किसी और देश में जाके भाग जाते हैं, या जेल में पहुंच जाते हैं, या हमारी अपलाइन क्यों फोन उठाना बंद कर देती है। ये जानने की हमने कोशिश नहीं की। हम सिर्फ एक ही चीज देखते हैं, कल से 1% आना शुरू हो जाएगा, बस ताबड़तोड़ पैसा लगाना शुरू कर देते हैं, अंधविश्वास की तरह अपना भी डुबाते हैं, लोगों का भी डुबाते हैं, और पूरी दुनिया का पैसा डुबाते हैं, और उसके बाद फिर लोगों से छुपते फिरते हैं। अब हमें यह जानने की जरूरत है कि जिन कॉन्सेप्ट्स में काम करके हमने अपना पैसा डुबाया, उसमें भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी थी, और जिस कॉन्सेप्ट में बिटकॉइन में लोगों ने पिछले 14 साल से लगातार पैसा कमाया, उसमें भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। अगर सिर्फ टेक्नोलॉजी से कमाई होती तो बिटकॉइन में भी कमाई हुई और इन कॉन्सेप्ट में भी कमाई होनी चाहिए थी, और अगर सिर्फ टेक्नोलॉजी से लॉस होता है तो फिर बिटकॉइन में भी लॉस होना चाहिए। अगर हमारे कॉन्सेप्ट में लॉस हुआ है तो टेक्नोलॉजी सिर्फ 10% है, क्योंकि टेक्नोलॉजी लेन देन का माध्यम है, और टेक्नोलॉजी में एक चीज हमें देखनी चाहिए, इसका प्रोटोकॉल। यानी ना किसी ओनर का कंट्रोल होना चाहिए, ना किसी कंपनी का कंट्रोल होना चाहिए, ना किसी गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल होना चाहिए। अगर इन चारों का कंट्रोल नहीं होता तो ही वो ऐसी करेंसी डिसेंट्रलाइज होती है। और जनरली हम जिन कॉन्सेप्ट्स में काम करते हैं उसमें कोई ना कोई ओनर कंट्रोल करता है, और अपने हिसाब से जब भी 10 20 50 करोड़ उसको इकट्ठे हुए, या जिसका जितना बड़ा पेट हो उतना लिया, और रफू चक्कर हो गया और हमारा पैसा डूब जाता है। अब अगले 5 7 मिनट में हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि किस टाइप के कॉन्सेप्ट में काम करके हमें लॉस होता है, और किस टाइप के कॉन्सेप्ट में काम करके हम यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। इस चीज को पहचाने कैसे, क्योंकि बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में पैसा कमाना चाहते हैं, सब चाहते हैं पैसा कमाएं, कोई भी नुकसान नहीं करना चाहता। बट जब कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है तो हमारे अंदर ये पहचानने की क्षमता नहीं है कि वहां से हमें पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम अनकैलकुलेटेड रिस्क ले लेते हैं, जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं लगता कब बंद होगा। बस एक एज्यूम ले लेते हैं कि ये इसको 6 महीने हो गए, 2 4 महीने तो और चल जाएगी, या ये आज शुरू हुई है तो 3 महीने चल जाएगी। ये सारी की सारी कैलकुलेशन बेसलेस है। इस हर तरह की कैलकुलेशन हर तरह के लोग करके देख चुके हैं इसके क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में, और मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे पैसा डुबाया है। अब चार मेजर पॉइंट है जिनको आप अगर समझ लें, जिनको आप अगर नोट कर लें या रिमेंबर कर लें, और उन चार चीजों को आप हर कॉन्सेप्ट में चेक करना शुरू करें, तो मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूं, इस इंडस्ट्री में आप कमाएं ना कमाएं, आपकी डेस्टिनी के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी किस्मत पे, आपकी इन्वेस्टमेंट पे, और आपके एफर्ट पे डिपेंड करता है। बट इस इंडस्ट्री में आपके साथ 1 रुपए की भी चीटिंग नहीं हो सकती, ये कंफर्म है, अगर इन चार चीजों को चेक करना शुरू कर दिया आपने हर कॉन्सेप्ट में। हो सकता है आप आज किसी कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हो, उसमें भी चेक करके देख लीजिए। और हम में से बहुत सारे ऐसे लोग इस मीटिंग में जरूर बैठे होंगे, कुछ ना कुछ लोग क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री से रिलेटेड जरूर होंगे, जिन्होंने कहीं ना कहीं पैसा डुबाया होगा या किसी और का डुबाया होगा। तो वो लोग भी इन चार पॉइंट को जब चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उन कॉन्सेप्ट में हमारा पैसा एक्चुअली डूबा क्यों। सबसे पहली चीज हमें चेक करनी चाहिए किसी भी कॉन्सेप्ट में, कमिटमेंट। अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में हमें कमिटमेंट मिल रही है किसी भी तरह की, यानी अगर बोला जाता है कि आप आज पैसा लगाओ, कल से ही 1% आना शुरू हो जाएगा, या 3 महीने में डबल हो जाएगा, या हमारा रोबोट ट्रेडिंग करेगा और आपको 10% 15% हर महीने कमा के देगा, या आप हमारी एनएफटी खरीद लीजिए 25,000 की, 2 साल बाद हम 50,000 की या 5 लाख की खरीद लेंगे, या मेटावर्स के नाम पे मेटावर्स में आपको प्लॉट बेच रहे होंगे। अलग अलग तरह की कमिटमेंट हमें यहाँ पे मिलती है। अगर कहीं पे भी कमिटमेंट मिल रही है तो डेफिनेटली वहां पे फ्रॉड हो रहा है, डेफिनेटली वहां पे चीटिंग हो रही है, हमारा पैसा 100% वहां पे डूबेगा। हो सकता है 3 महीने में डूब जाए, हो सकता है 6 महीने में डूब जाए, हो सकता है 1 साल में डूबे, डेफिनेटली डूबेगा। क्योंकि एक कॉमन सेंस की बात है, आप सब लोग जब इस इंडस्ट्री में काम करते हैं तो डिसेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज वर्ड जरूर बोलते हैं। तो अगर डिसेंट्रलाइज है तो डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है जिस कॉन्सेप्ट को डेमोक्रेटिक तरीके से चलाया जाए, यानी जो नियम बनाए गए उस नियम को कोई भंग ना कर पाए, और उस नियम के ऊपर किसी का कंट्रोल ना हो, यानी कोई मालिक नहीं होना चाहिए। और कमिटमेंट करने के लिए किसी ना किसी मालिक की जरूरत होती है। अगर कमिटमेंट हो रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई व्यक्ति विशेष कमिटमेंट कर रहा है, कोई ना कोई इंसान ही कमिटमेंट करेगा ना, मशीन तो कमिटमेंट करेगी नहीं। अगर कोई कमिटमेंट कर रहा है और साथ में ये भी बोल रहा है कि डिसेंट्रलाइज है, तो दोनों बातें एक दूसरे की विपरीत है, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। यानी पहले ही दिन हमें झूठ बोला जा रहा है, और झूठ के ऊपर कोई बिजनेस शुरू हो तो उसके अंदर हम पैसा तो कम से कम नहीं कमा सकते। हाँ, इंसल्ट जरूर कमा सकते हैं अपनी अपने आसपास के लोगों के साथ, जिनका हम पैसा डुबाएंगे उनके उनके साथ फिर आंख में आंख नहीं मिला सकते। अगर अनजाने में कमाया तो भी जो ईमानदार व्यक्ति है उसको जरूर दुख होगा अगर किसी का पैसा डुबाया है। अगर नहीं है ईमानदार तो फिर उसका तो हम कुछ कह नहीं सकते। और ऐसे लोगों के चक्कर में ही आके ऐसी कंपनियों के जो ओनर है उन्हीं का फायदा उठाते हैं। लालच दिया जाता है, फ्लाइट की टिकट फ्री भेजी जाती है, दारू वारू पिलाई जाती है, और फिर उनको मार्केट में उतार दिया जाता है पैसा इकट्ठा करने के लिए। और फिर 5 7
महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में रिजल्ट सामने आ जाता है। वो आप सबको पता है, हम सब लोग इस चीज के भुक्तभोगी है। तो अगर कहीं पे भी कमिटमेंट वर्ड हो रहा हो तो डेफिनेटली वहां पे हमारा पैसा डूबेगा। ऐसे इसलिए ऐसे कॉन्सेप्ट से हमें सावधान रहना चाहिए। भले ही उसकी प्रोफाइल कितनी भी बड़ी दिखाई जाए, ऐसे बहुत सारे बड़ी बड़ी प्रोफाइल वालों के कॉन्सेप्ट इस इंडस्ट्री में आए और सबका जो रास्ता है वो जेल की तरफ जाता है या देश को छोड़ के भागना पड़ता है। बहुत बड़ी बड़ी प्रोफाइल के लोग इस इंडस्ट्री में आए कि हमारी ये प्रोफाइल है, हमारा ये प्रोफाइल है और हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और 6 महीने बाद पता चलता है ना तो कॉन्सेप्ट है, ना ही वो प्रोफाइल है, ना ही वो इंसान है। तो इसलिए क्योंकि इस डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट को एक आम आदमी जिसके पास आज कुछ नहीं है वो स्टार्ट करे, या एक राजा स्टार्ट करे, या कोई बड़ा नेता या कोई बड़ा सेलिब्रिटी या कोई बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून स्टार्ट करे, किसी भी प्रोफाइल से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कॉन्सेप्ट से कि कॉन्सेप्ट डिसेंट्रलाइज है या नहीं है। अगर डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है तो कोई मालिक होता ही नहीं है, फिर उसकी प्रोफाइल कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक ही मालिक है तो पब्लिक अपने आप कमा लेगी। और अगर सेंट्रलाइज है तो जितनी बड़ी प्रोफाइल का इंसान हो वो आपका पैसा 100% डुबाएगा। इसलिए प्रोफाइल से कोई फर्क नहीं पड़ता इस इंडस्ट्री में। सबसे पहली चीज देखनी चाहिए कहीं हमें कोई मिस कमिटमेंट तो नहीं हो रही। अगर कमिटमेंट की जा रही है तो डेफिनेटली ऐसे कॉन्सेप्ट में हमें पैसा नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज हमें चेक करनी चाहिए, क्योंकि हम ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उसकी खुद की ब्लॉकचेन चेक करनी चाहिए। अगर उनकी खुद की ब्लॉकचेन नहीं है तो भी हमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसकी खुद की ब्लॉकचेन नहीं है, रात को घर में बैठ के भी आप कॉइन बना सकते हैं, अगले दिन आप प्रमोट करना शुरू कर सकते हैं। और ये एक इलीगल एक्टिविटी है। जब तक आप ब्लॉकचेन नहीं बनाते, आपका नेटिव कॉइन नहीं है, तब तक आप पब्लिक को कॉइन ऑफर नहीं कर सकते और पब्लिक को आप कॉइन सेल नहीं कर सकते या पब्लिक में उसकी ट्रांजेक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते। इलीगल एक्टिविटी है। तो जिसकी खुद की ब्लॉकचेन नहीं है वो भी डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकता, किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। तीसरी चीज टेक्निकल तरीका है। किसी भी कॉन्सेप्ट में काम करें तो उसका ऑडिट हमें चेक करना चाहिए। जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड करें। और उस ऑडिट रिपोर्ट में दो तरह की रिपोर्ट होती है, एक पोस्ट ऑडिट रिपोर्ट होती है, एक प्री ऑडिट रिपोर्ट होती है। यानी इस कॉन्सेप्ट को डिप्लॉय करने से पहले की और कॉन्सेप्ट को डिप्लॉय करने के बाद की दोनों रिपोर्ट हमारे पास होनी चाहिए। उन रिपोर्ट्स को चेक करके एग्जैक्टली हमें पता लगता है कि कितना कॉन्सेप्ट डिसेंट्रलाइज है, कितना सेंट्रलाइज है। और ऑडिट में भी बहुत सारी धांधली आज के समय में होती है, तो ऑडिट को भी हमें अच्छी तरह से चेक करना चाहिए। उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो हर एक चीज उसके अंदर चेक करनी चाहिए कि जो पैसा आता है एक्चुअली वो पैसा जाता कहाँ है। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें चेक करनी चाहिए, ऊपर वाली तीनों सही हो, यानी कमिटमेंट भी नहीं की जा रही, ब्लॉकचेन भी खुद की है, ऑडिट रिपोर्ट भी हमें दिखा दी गई है, उसके बावजूद अगर चौथे पॉइंट में गड़बड़ है तो भी हमारा पैसा डूब जाएगा, हम पैसा नहीं बचा पाएंगे। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 100% डिस्ट्रीब्यूशन। जब 100 रुपए किसी डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट में आते हैं तो वो 100 के 100 रुपए पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। 1 रुपया भी ओनर की जेब में नहीं जाना चाहिए, यानी एक सिंगल पैनी भी ओनर की जेब में नहीं जानी चाहिए। जो भी इंसान आपको ये कॉन्सेप्ट दिखा रहा है, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको दिखाता है, ये उसकी ड्यूटी है कि आपको वो बताए कि 100% पैसा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक एक रुपए का हिसाब आपको मिलना चाहिए और वो दिखा भी पाए कि ये पैसा इस तरह से लोगों को जा रहा है, और वो लोग हमारे सामने होने चाहिए कि वाकई में उन लोगों को ये पैसा जा रहा है। अब बिटकॉइन की बात करें तो जब 35 पैसे का था तो आप एक कैलकुलेशन कर लीजिए, 2 करोड़ 10 लाख कॉइन को 35 पैसे से कितना अमाउंट बनेगा, जो भी 70,000 बने, 7 लाख बने, जो भी बनेगा। और आज के रेट में 70 लाख के हिसाब से 2 करोड़ 10 लाख कॉइन को कैलकुलेट कर लीजिए, और इन बिटवीन यानी उस 7 लाख रुपए से आज 7 लाख करोड़ हो, 70,000 करोड़ जो भी अमाउंट बने, उस इन बिटवीन ये जो अमाउंट बढ़ा, यानी 35 पैसे से 70 लाख पे हुआ, और इन 2 करोड़ 10 लाख का जो अमाउंट बढ़ा, ये सारा का सारा अमाउंट उन लोगों के पास गया जिन्होंने या तो बिटकॉइन को प्रमोट किया या फिर बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया। इन्वेस्टर थे उनको फायदा हुआ, या जो लोग प्रमोटर थे या जो लोग इंसेंटिव बेस्ड काम करते थे जैसे माइनर्स थे, पहले उनको 15-16 लाख इन्वेस्ट करना पड़ता था तो उनको बिटकॉइन जनरेट होके मिलते थे। आजकल 30-32 लाख लगते हैं तो उनको बिटकॉइन जनरेट होके मिलता है, या उनके थ्रू जिन लोगों से उन्होंने प्रमोट करवाया, जिन लोगों से मार्केटिंग करवाई बिटकॉइन के, या एक्सचेंज पे गैस फी के रूप में ये पैसा गया। ये सारा का सारा पैसा पब्लिक के बीच डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इनमें से 1 रुपया भी सातोशी नाकामोतो की जेब में नहीं गया। इस वजह से आज भी 14 साल बाद किसी की कोई कंप्लेंट नहीं है। तो 100% डिस्ट्रीब्यूशन हमें चेक करना चाहिए किसी भी कॉन्सेप्ट में। अगर ये चारों चीजें आप चेक कर सकते हैं, अगर ये चारों चीजें चेक करने के बाद आप संतुष्ट हो, तो ही ऐसे कॉन्सेप्ट में पैसा लगाना चाहिए। नहीं तो किसी तरह के कोई भी बड़ी बड़ी प्रोफाइल हो, कोई भी बड़ी बड़ी कहानियां हो, किसी भी तरह की टेक्निकल बातें, किसी भी तरह के टेक्निकल वर्ड आपके सामने आए, 100% पैसा डूबेगा। इसलिए इन चारों चीजों को चेक करना बहुत जरूरी है, और हमें गर्व है इस चीज का, हमें प्राउड है कि 18 महीने पहले जिस दिन जब ये ट्रस्ट बिटकॉइन की मार्केटिंग स्टार्ट हुई, उस दिन से ये एक रियल जानकारी पब्लिक को दी जाने लगी। एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के ट्रस्ट बिटकॉइन के माध्यम से हमें ये जानकारी मिलने लगी, और आज ट्रस्ट बिटकॉइन में पैसा तो भरपूर कमाया है लोगों ने पिछले 18 महीने में, बिना सिंगल कंप्लेंट के। एक सिंगल कंप्लेंट नहीं है पिछले 18 महीने में, लोगों ने भरपूर पैसा भी कमाया है, और बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा डूबने से भी बचाया है, क्योंकि यहाँ से जो जानकारी
जानकारी मिली, उस जानकारी को जब चेक करना शुरू किया दूसरे कॉन्सेप्ट में, तो एक्चुअली कॉन्सेप्ट को देखते ही पता लग जाता है कि पैसा डूबेगा या नहीं डूबेगा। और आप सब लोग इस चीज के गवाह हैं, जो लोग ट्रस्ट बिटकॉइन में काम कर रहे हैं, कोई 6 महीने से, कोई 1 साल से, कोई 18 महीने से, उनके सामने बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस टाइप के आए और चले गए। लेकिन ट्रस्ट बिटकॉइन जैसा 18 महीने पहले था, आज भी वैसा ही है, और आने वाले 18 साल बाद या 180 साल बाद भी ऐसा ही रहने वाला है जब तक टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये नॉन एडिटेबल टेक्नोलॉजी है, इसको दुनिया में कोई चेंज नहीं कर सकता। तो हम बात करते हैं अब ट्रस्ट बिटकॉइन की। ट्रस्ट बिटकॉइन 2021 में ब्लॉकचेन बननी स्टार्ट हुई, 2023 में ब्लॉकचेन बन के रेडी हुई, और 14 जनवरी 2023 से इसकी वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग शुरू हुई। जिस तरह से 14 जनवरी 2023 से शुरू हुआ, आज भी वैसा ही है और आने वाले समय में भी वैसा ही रहेगा। दुनिया में इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, 1 रुपया कोई इसके ओनर की जेब में नहीं जाता, पूरा का पूरा पैसा पब्लिक के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब बात करते हैं इसकी टेक्नोलॉजी की, तो बिटकॉइन का एडवांस वर्जन इसको बोला जाता है, क्योंकि बिटकॉइन 2009 की टेक्नोलॉजी पे बना है, और ट्रस्ट बिटकॉइन 2021 में की टेक्नोलॉजी में बना। 2021 में बनना शुरू हुआ और 2023 में बन के स्टार्ट हुआ। 14 जनवरी 2023 से इसकी वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग शुरू हुई। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, क्योंकि बिटकॉइन जब बनाया सातोशी नाकामोटो ने, तो वो एक पेमेंट सिस्टम बना रहे थे, लेकिन उनका भी ये विजन नहीं था कि 2024 आते आते ये इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर जाएगी कि दुनिया के हर फील्ड में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ने लग जाएगी। लेकिन वो इस विजन को नहीं समझ पाए, तो उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को, बिटकॉइन टेक्नोलॉजी को, इस हिसाब से बनाया कि उसके अंदर टेक्नोलॉजी को हम एनहेंस नहीं कर सकते। यानी जैसी टेक्नोलॉजी 2009 में थी, आज भी वैसी ही है, आज से 100 साल बाद भी वैसी ही रहेगी। बट आज के समय में इस इंडस्ट्री की डिमांड कुछ और है, तो उस डिमांड के अनुसार लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ट्रस्ट बिटकॉइन ब्लॉकचेन को बनाया गया है, जिसमें बिटकॉइन और इथेरियम दोनों के कोड्स का इस्तेमाल किया गया है। बिटकॉइन की तरह प्राइवेट ब्लॉकचेन भी है, और इथेरियम की तरह इसके अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी बनाए जा सकते हैं। अभी आने वाले समय में इसका जो ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, वो भी सब लॉन्च होने वाले हैं। तो एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसमें आने वाले समय में, आने वाली जनरेशन की डिमांड के हिसाब से हम टेक्नोलॉजी को एनहेंस भी कर सकते हैं। इसके बारे में जिन्होंने भी आपको इन्वाइट किया, उनके साथ बैठ के आप डिस्कस करेंगे, या गूगल पे ब्लॉकचेन को सर्च करेंगे तो आपको ब्लॉकचेन के बारे में डिटेल मिल जाएगी। गिटहब के ऊपर आप इसके कोड्स को भी चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं, जब इस इंडस्ट्री में हम आते हैं, तो सबसे पहला काम होता है, हमें कहीं ना कहीं अपना वॉलेट क्रिएट करना पड़ता है। या तो आप किसी एक्सचेंज पे वॉलेट क्रिएट करेंगे, या फिर किसी वॉलेट पे ही, डिसेंट्रलाइज वॉलेट या सेंट्रलाइज वॉलेट पे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। इस इंडस्ट्री में जब हम आते हैं, तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। अगर सेंट्रलाइज एक्सचेंज या सेंट्रलाइज वॉलेट पे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो वो अकाउंट उस एक्सचेंज के ओनर के कंट्रोल में रहता है। आप 1 रुपया रखिए, 1 करोड़ रखिए, वो सारा का सारा पैसा उसके ओनर के कंट्रोल में रहता है। जब तक आप चल रही है तब तक चल रही है, जिस दिन बंद हो गई सारा का सारा पैसा डूब जाएगा। इसकी बजाय डिसेंट्रलाइज वॉलेट या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी अवेलेबल हैं इस इंडस्ट्री में। अगर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज या डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे हम अपना अकाउंट बनाते हैं, तो एक सीक्रेट फेस और प्राइवेट की हमें मिलता है, जिसके माध्यम से हमारा वॉलेट पूरी तरह से सिक्योर रहता है। यानी हमारा पैसा पूरा का पूरा हमारे कंट्रोल में रहता है, जैसे हमारे बेडरूम में तिजोरी लगी हो। कोई भी हमारे पैसे को हमारी मर्जी के बिना ना तो छू सकता है, ना उसको मिसयूज कर सकता है। इसलिए डिसेंट्रलाइज वॉलेट या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे हमें अकाउंट क्रिएट करना चाहिए, वहां हम सेफ रहते हैं। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल एफटीएक्स के रूप में हम डिस्कस करते ही हैं। एफटीएक्स 2 साल पहले बंद हुई थी। एफटीएक्स एक्सचेंज, बैंकमैन फ्राइड उसके ओनर का नाम था, 21-22 साल का यंग लड़का था, यंग स्टार्टअप उसने शुरू किया, एक्सचेंज को शुरू किया, क्रिप्टो करेंसी का क्रेज देके एक्सचेंज शुरू की उसने। लेकिन सेंट्रलाइज एक्सचेंज थी, और उस समय लोगों को भी नॉलेज नहीं थी कि सेंट्रलाइज क्या होता है, डिसेंट्रलाइज क्या होता है। ये नॉलेज मेरे ख्याल से इस इंडस्ट्री में ही ट्रस्ट बिटकॉइन के माध्यम से लोगों को मिलनी शुरू हुई। नहीं तो एक्चुअली एग्जैक्टली सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है, ये आज भी शायद इस इंडस्ट्री में जो 5-5 साल से काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी ये नॉलेज नहीं है कि सेंट्रलाइज होता क्या है, डिसेंट्रलाइज होता क्या है, और इसको चेक कैसे किया जाता है। ये हम बहुत प्राउड फील कर सकते हैं इस बात पे कि ट्रस्ट बिटकॉइन ने रियल जानकारी हम सब लोगों को देनी शुरू की, और आज हम कम से कम किसी भी कॉन्सेप्ट को जो हमारे सामने आता है और जो ट्रस्ट बिटकॉइन में काम कर रहे हैं, वो डेफिनेटली उसको पहचान सकते हैं कि ये सेंट्रलाइज है या डिसेंट्रलाइज है। अब उसने सेंट्रलाइज एक्सचेंज स्टार्ट की, बैंकमैन फ्राइड ने, और सोशल मीडिया पे उसकी एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट की। करोड़ों लोगों ने, लगभग 2 करोड़ लोगों की उसकी कम्युनिटी हो गई, और 16 अरब रुपए उन 2 करोड़ लोगों ने उसके ऊपर इन्वेस्ट कर दिया। किसी ने ट्रेडिंग के नाम पे, किसी ने होल्डिंग के नाम पे, उस एक्सचेंज की क्रेडिबिलिटी बढ़ गई। लेकिन वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज थी, और सेंट्रलाइज एक्सचेंज थी, 21 साल के एक लड़के के पास 16 अरब रुपए इकट्ठे हो गए, तो उसका दिमाग खराब हो गया। स्वाभाविक है, इतना पैसा देके किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है, क्योंकि एक इंसान की कोई ना कोई लिमिट तो होती है, हर इंसान की लिमिट होती है। तो पैसा उसके पास इकट्ठा हुआ, अब उसने कहाँ लॉस किया, कहाँ मिसयूज किया पैसे का, ये तो वही जानता है। लेकिन उसने 2 साल बाद आके बोला कि आज से मैं अपने आप को दिवालिया घोषित करता हूँ, और वो 16 अरब रुपए 1 सेकंड के अंदर लोगों के डूब गए, आज तक रिकवर नहीं हुए। अब ये 16 के 16 अरब रुपए लोगों के पास आज भी हो सकते थे, बल्कि 16 अरब के 1600 अरब होते शायद, अगर उन्होंने सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर ना रख के उसको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे या डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे रखा होता, जैसे ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क है,
इस टाइप के किसी वॉलेट पे या किसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज कौन सी है मुझे कोई नाम ध्यान नहीं है, क्योंकि मुझे कभी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज देखने का मौका नहीं मिला आज तक भी। मैं अभी भी सर्च कर रहा हूँ कि कोई डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज मुझे दिखाई दे, बट कोई है नहीं। ये भी काम मेरे ख्याल से ट्रस्ट बिटकॉइन सबसे पहले दिसंबर में करने वाला है। एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पूरी कम्युनिटी को प्रोवाइड करने वाला है, जहां ट्रेडिंग भी होगी और किसी का कंट्रोल भी नहीं होगा। ये अपने आप में एक अनूठा कॉन्सेप्ट दिसंबर में ट्रस्ट बिटकॉइन के माध्यम से लॉन्च होने वाला है। तो डिसेंट्रलाइज अगर एक्सचेंज पे या डिसेंट्रलाइज वॉलेट के ऊपर अगर हमने वो पैसा रखा होता, इन 2 करोड़ लोगों ने वो 16 अरब रुपए, तो आज शायद उनके पास 1600 अरब होते, 1 रुपया भी डूब नहीं सकता था। इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है इस इंडस्ट्री में सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड की। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कम्युनिटी की। कम्युनिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी इन दिस इंडस्ट्री। तो इस इंडस्ट्री में कम्युनिटी ही माई बाप है, यानी जनता ही जनार्दन है। हम सब लोगों की वजह से ही ये इंडस्ट्री है। अगर यूजर ना हो, अगर कम्युनिटी ना हो, तो इस इंडस्ट्री में किसी कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं है और किसी कॉन्सेप्ट का कोई वजूद नहीं है। तो इसलिए हमें अपने आप को बहुत महत्व देना चाहिए, अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट समझना चाहिए, और हमें हमेशा डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी का चुनाव करना चाहिए। जब भी इस इंडस्ट्री में आप कोई कॉइन खरीदेंगे, किसी एक्सचेंज पे जाएंगे, किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगे, तो यहाँ फिर से 2 वर्ड को याद रखिए, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे तो आप कभी मालिक नहीं बन सकते कॉन्सेप्ट का। डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे तो मालिक बन के उस कॉन्सेप्ट के पूरे रिवेन्यू में शेयर आपको मिलेगा। अब इसके एग्जांपल की बात करें तो बाइनेंस आज के समय में सबसे बड़ा उदाहरण है सेंट्रलाइज कम्युनिटी का। लगभग 10 से 12 करोड़ लोगों की उसकी कम्युनिटी है, लेकिन इन 12 करोड़ लोगों में से एक सिंगल इंसान ये नहीं बोल सकता कि मुझे बाइनेंस के प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा मिलता है। अगर मालिक है, अगर वाकई में कम्युनिटी मालिक है, तो फिर बाइनेंस के प्रॉफिट में से हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन किसी एक इंसान को भी वो शेयर नहीं मिलता, क्योंकि वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, और सेंट्रलाइज एक्सचेंज में जो उसका ओनर है उसको अमीर बनाया जाता है। अब आज उसका बीएनबी बिक रहा है, बीएनबी कॉइन बिक रहा है, तो वो भी उस एक्सचेंज की वजह से बिकता है, क्योंकि उस एक्सचेंज के माध्यम से ही उसने कम्युनिटी बनाना शुरू किया। क्योंकि जब भी कोई कॉन्सेप्ट लॉन्च होता है तो एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, जिस प्रोजेक्ट के माध्यम से वहां पे कम्युनिटी डेवलप होना शुरू होती है। तो उसने एक्सचेंज को अपना एक माध्यम बनाया, उस एक्सचेंज के माध्यम से उसने सेंट्रलाइज कम्युनिटी बनानी शुरू की, और लगभग 12 करोड़ लोगों की कम्युनिटी बन गई। उन 12 करोड़ लोगों में से तो किसी ने पैसा नहीं कमाया, लेकिन जो बाइनेंस का ओनर है वो रिलायंस से भी 4 गुना ज्यादा अमीर हो गया। तो ये आप देख लीजिए, सेंट्रलाइज कम्युनिटी में आप पैसा कमा पाएंगे या ओनर पैसा कमाएगा। यानी इन 12 करोड़ लोगों को तो नुकसान हुआ ट्रेडिंग के नाम पे, ऑप्शन ट्रेडिंग के नाम पे, यानी जुआ खिलाने की लत लगाई गई सबको। और आज भी बहुत सारे लोग, शायद हमारी इस मीटिंग में भी बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिनको शायद ये गलतफहमी अभी भी है कि ट्रेडिंग करके हम बहुत अमीर बन जाएंगे, और बहुत सारे लोग ये प्रयास कर भी रहे होंगे, और बहुत सारे लोग एक प्रयास करके छोड़ चुके हैं। मैं भी उनमें से एक हूं। ट्रेडिंग करके हम पैसा नहीं कमा सकते कभी भी। ट्रेडिंग करके सिर्फ जो ट्रेडिंग करवाता है वो पैसा कमा सकता है। ट्रेडिंग से हमेशा हम नुकसान में ही जाएंगे, हमारा पैसा जीरो हो जाएगा। आप क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में पैसा कमा सकते हैं सिर्फ होल्डिंग से, ट्रेडिंग से कभी नहीं कमा सकते, क्योंकि ट्रेडिंग करने वाले जुआरी होते हैं, गैम्बलर होते हैं। अगर कोई करता हो तो बुरा मत मानिएगा मेरी बात को, पर जो सच्चाई है वो सुननी पड़ेगी। जो होल्डिंग करते हैं एक्चुअली वो इन्वेस्टर होते हैं, उनको बिजनेसमैन बोला जाता है। क्योंकि आप किसी भी बड़े से बड़े जो शेयर मार्केट के एक्सपर्ट हैं या क्रिप्टो मार्केट के एक्सपर्ट हैं, चाहे वॉरेन बफेट हो या राकेश झुनझुनवाला, हमारे इंडिया में ही शेयर मार्केट में उन्होंने बहुत बड़ा पैसा कमाया, आप उनकी कभी भी स्टेटमेंट सुनेंगे तो हमेशा बोलते हैं कि आप खरीदिए और भूल जाइए। वो कभी नहीं बोलते कि खरीदिए और शाम को बेच लीजिए, आपको ट्रेडिंग में इंट्राडे करिए और पैसा आ जाएगा। उन्होंने हमेशा ये बोला कि खरीदिए और भूल जाइए, 2 साल 4 साल 5 साल भूल जाइए, आप अमीर हो जाएंगे। किसी की भी आप स्टेटमेंट उठा के देखिए, तो वो बड़े इन्वेस्टर जिन्होंने अरबों रुपए कमाए, अगर वो ये बात बोल रहे हैं तो कुछ तो सोच के बोल रहे होंगे। लेकिन हम अपने आप को बहुत बड़ा एक्सपर्ट मान लेते हैं और समझाना शुरू कर देते हैं कि आप ट्रेडिंग शुरू करो, बहुत अमीर हो जाओगे, और अपना भी पैसा डुबाते हैं और लोगों का भी पैसा डुबाते हैं। तो सेंट्रलाइज कम्युनिटी का हिस्सा बने लोग बाइनेंस में या किसी भी प्रोजेक्ट में, तो उसमें सिर्फ ओनर अमीर होता है, पब्लिक अमीर कभी नहीं हो सकती। इसकी बजाय डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी की बात करें तो बिटकॉइन उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। बिटकॉइन में 50 करोड़ लोगों की कम्युनिटी है, और क्योंकि डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी है तो जितना भी पैसा आया सारा का सारा इन्हीं लोगों में बटा, जिन्होंने बिटकॉइन को प्रमोट किया, लोगों में उनको इंसेंटिव के रूप में मिला। माइनर्स को नए बिटकॉइन जनरेट होकर मिले तो उनको प्रॉफिट मिला, या जिन्होंने इन्वेस्ट करके बिटकॉइन खरीदे उनका प्राइस बढ़ा तो उनको प्रॉफिट मिला। ये सारा का सारा पैसा उन लोगों में बटा जिन लोगों ने बिटकॉइन में एफर्ट किए या बिटकॉइन में इन्वेस्ट की। सातोशी नाकामोटो की जेब में नहीं गया। ये मतलब होता है डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी का, यानी जो कम्युनिटी है अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट, अपने अपने एफर्ट के हिसाब से, अपने अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो पैसा कमाते हैं। सब लोग मालिक होते हैं वहां पे, चाहे किसी ने $100 की इन्वेस्टमेंट की हो, चाहे किसी ने $10 लाख की इन्वेस्टमेंट की हो। हर आदमी अपने अपने स्टेक के हिसाब से वहां का मालिक होता है। ना कोई किसी का सीनियर होता है, ना किसी का जूनियर होता है, ना कोई किसी का एम्प्लॉय होता है, ना कोई किसी का बॉस होता है। हर आदमी मालिक होता है। तो इसलिए हमें डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी का ही चुनाव करना चाहिए अगर हमें बहुत बड़ा पैसा इस इंडस्ट्री में कमाना है। अब बात करते हैं ट्रस्ट बिटकॉइन की, कि ट्रस्ट बिटकॉइन में हम कैसे अर्न कर सकते हैं।
या कैसा ये प्रोजेक्ट है, कैसे 18 महीने से लोगों ने इसके अंदर पैसा कमाया पूरी ईमानदारी के साथ। जिन्होंने आपको इनवाइट किया वो आपको वीडियोस भी दिखा सकते हैं, बहुत सारे प्रूफ भी दिखा सकते हैं। उनके साथ बैठ के आप डिटेल में इस प्लान को समझिएगा। एक ओवरव्यू इसकी कैलकुलेशन का मैं आपको अगले 10 मिनट में देने की कोशिश करता हूं, लेकिन इस प्रेजेंटेशन के बाद जिन्होंने भी आपको इन्वाइट किया है उनके साथ बैठ के बारीकी से, चाहे अगर आपसे दूर है तो आप जूम पे कनेक्ट हो सकते हैं, आपके पास में है तो टेबल पे बैठ के आप समझिए, एक एक चीज को, एक एक कैलकुलेशन को समझिए। आप अमेज फील करेंगे इस कॉन्सेप्ट को सुनने के बाद, क्या वाकई में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हो सकता है जिसमें 100% डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिक के पास हो, ओनर की जेब में 1 रुपया भी ना जाता हो। इसी का कारण है पिछले 18 महीने से भरपूर पैसा लोगों ने कमाया है, और टेंशन फ्री होकर कमाया है। रात को चैन की नींद आती है, सुबह उठ के ये नहीं देखना पड़ता कि कंपनी चल रही है या नहीं चल रही, क्योंकि बिल्कुल कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो चुका है कि ये कंपनी कभी बंद नहीं हो सकती, क्योंकि इसको बंद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 रुपया किसी के पास इकट्ठा नहीं होता और 1 रुपए की सिस्टम के ऊपर लाइबिलिटी नहीं है। तो जब लाइबिलिटी नहीं है इसलिए भी बंद करने की जरूरत नहीं है, और इकट्ठा नहीं होता इसलिए भी बंद नहीं हो सकता। तो 100% सिक्योर सिस्टम है, और इसके अंदर कैसे हम पैसा कमा सकते हैं या कैसे इसका सिस्टम चलता है, उन सब के बारे में अगले 5 से 10 मिनट में हम डिस्कस करते हैं। इसके टोकोनॉमिक्स की बात करें तो 2 करोड़ 10 लाख इसके कॉइन है। 2 करोड़ 10 लाख में से 10 लाख कॉइन इसकी डेवलपमेंट के लिए रिजर्व हैं, और 2 करोड़ कॉइन पूरी तरह से पब्लिक के हैं। और ये पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे, इसका एक एल्गोरिदम सेट किया गया, 5 फेस इसके बनाए गए, और इसको नॉन एडिटेबल कर दिया गया है। दुनिया में कोई इसको एडिट नहीं कर सकता। अब ये 2 करोड़ कॉइन पब्लिक में इसी तरीके से पहुंचेंगे जैसा इसके अंदर तरीका डेवलप किया गया। कॉइन बना के उसको लॉक कर दिया गया है, और अनलॉक करने का जो तरीका है वो पब्लिक के हाथ में सौंप दिया गया है। पब्लिक चाहे तो 1 दिन में अनलॉक कर ले, चाहे तो 10 साल में करे, चाहे तो 100 साल में करे। 5 फेस इसके बनाए गए हैं। पहले फेस में 25 लाख कॉइन इशू हुए और उसका प्राइस रखा गया $1, और साथ में एक सिस्टम डाल दिया गया इसके अंदर नॉन एडिटेबल फॉर्म में, कि जब तक ये 25 लाख कॉइन नहीं बिकते, यानी पब्लिक जब तक इन 25 लाख कॉइन को नहीं खरीदती, तब तक इसका प्राइस $1 ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। जैसे ही 25 लाख कॉइन बिक जाएंगे इसका प्राइस $10 हो जाएगा। $10 पे 25 लाख वो कॉइन जो लोगों ने खरीदे उनके कॉइन बिकने शुरू हो जाएंगे $10 में, यानी उनका भी पैसा 10 गुना हो जाएगा। प्लस 25 लाख नए कॉइन इशू हो जाएंगे सिस्टम से, 50 लाख कॉइन बिकेंगे $10 पे, और इसका प्राइस हो जाएगा $100। $100 पे 50 लाख पुराने कॉइन प्लस 50 लाख नए कॉइन इशू हो जाएंगे। 1 करोड़ कॉइन बिकेंगे $100 पे, और इसका प्राइस हो जाएगा $1000। $1000 पे 1 करोड़ पुराने कॉइन प्लस 50 लाख नए कॉइन इशू हो जाएंगे। 1.5 करोड़ कॉइन बिकेंगे $1000 पे, और इसका प्राइस हो जाएगा $10,000। $10,000 पे 1.5 करोड़ पुराने कॉइन प्लस 50 लाख बचे हुए कॉइन इशू हो जाएंगे। इस तरह से 2 करोड़ कॉइन मार्केट में आएंगे, जिसका एज्यूम टाइम है 2029। बट ये 2031 भी हो सकता है, 2035 भी हो सकता है, और हो सकता है 2025 में ही सारे के सारे बिक जाएं। पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। बट जब तक ये 2 करोड़ कॉइन पब्लिक के हाथ में नहीं आते, तब तक इसका ट्रेड स्टार्ट नहीं हो सकता। प्राइस फिक्स रहेगा, $1 से $10,000 तक जाएगा, और हमारे पास भरपूर मौका है अगले 3-4 साल में बहुत बड़ा पैसा कमाने का, क्योंकि 1 से 10 जाएगा, 10 से 100, 100 से 1000, और 1000 से 10,000। इस प्राइस को कोई भी नीचे नहीं ला सकता, इम्पॉसिबल है। $10,000 के बाद जब पूरे 2 करोड़ कॉइन पब्लिक के हाथ में होंगे, तो ब्लॉकचेन का कंट्रोल प्राइस से हट जाएगा, यानी फिक्स प्राइस का टैग खत्म हो जाएगा। $1 लाख पे इसको लॉन्च होना है, दुनिया की लगभग सारी एक्सचेंजेस पे लॉन्च होगा, और ट्रस्ट बिटकॉइन की भी एक्सचेंज तब तक बहुत पॉपुलर हो चुकी होगी, क्योंकि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होगी। तो $1 लाख पे इसको लॉन्च होना है, और $1 लाख पे पब्लिक डिसाइड करेगी $1 लाख से इसको $10 लाख ले जाना है, या $1 लाख से $10,000 वापिस लाना है, या $5,000 लाना है, पब्लिक डिसाइड करेगी। ट्रेडिंग इसकी वर्ल्ड वाइड स्टार्ट हो जाएगी, प्राइस अप डाउन शुरू हो जाएगा इसकी डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से, और उस समय कैसे प्रोजेक्ट इसके ऊपर चल रहे होंगे, कैसी डिमांड इसकी वर्ल्ड वाइड होगी, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्राइस कहां जाएगा। लेकिन $10,000 तक ऊपर ही जाना है, कोई नीचे नहीं ला सकता। उसका कारण क्या है, जब भी यहां से हम कॉइन खरीदते हैं, मिनिमम $100 के हम कॉइन खरीद सकते हैं, लगभग 9,500 के। जब भी कॉइन खरीदते हैं तो खरीदने से पहले ही हमें डिसाइड करना पड़ता है कि इसको सेल कब करेंगे। ये एक मैंडेटरी नियम है। अगर हम ये डिसाइड नहीं करना चाहते तो हम यहाँ 10 करोड़ लेके बैठे हो, हमारा 1 रुपया भी एक्सेप्ट नहीं होता, हम कॉइन खरीद ही नहीं सकते। और जैसे ही हम डिसाइड करते हैं, मान लीजिए $1 में मैंने खरीदे और डिसाइड किया कि $10 में बेचूंगा, तो $10 मेरा सेल का प्राइस फिक्स हो जाता है। अब ना तो मैं $9 में बेच सकता हूँ, ना $11 में बेच सकता हूँ। तो $10 प्राइस फिक्स हो गया, तो नीचे कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि कॉइन जिन लोगों ने लिए उन लोगों ने प्राइस फिक्स कर दिया, और किसी के पास मार्केट में कॉइन नहीं है, तो इसका प्राइस नीचे नहीं आ सकता, हमेशा ऊपर ही जाएगा $10,000 तक। अब मान लीजिए यहाँ पे हम कॉइन खरीदे 9,500 के, और जैसे ही हमने डिसाइड किया कि $10 में बेचेंगे, $1 से खरीद के, हमारे से पहले अगर 500 लोग खरीद चुके हैं, तो हमें एक 501 लाइव क्यू पोजीशन नंबर मिल जाएगा, जिसको हम लाइव चेक कर सकते हैं। जैसे ही $10 रेट आया, 500 लोगों के हमारे से पहले बिकेंगे। 501 नंबर आते ही दुनिया में कोई कहीं से कॉइन खरीदे, हमारे ही कॉइन उसको खरीदने पड़ेंगे, हमारे वॉलेट में ही पैसा आएगा ऑटोमेटिकली। ना हमें किसी एक्सचेंज पे जाने की जरूरत, ना किसी कंपनी को फोन करने की जरूरत, ना किसी अपलाइन की जरूरत, ना किसी डाउनलाइन की जरूरत। ऑटोमेटिकली जो वॉलेट हम क्रिएट करते हैं कॉइन खरीदते समय, उसी वॉलेट में ऑटोमेटिकली ब्लॉकचेन पैसा
पहुंचा देती है। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, हम घर में सोए हों तो भी हमारे जो वॉलेट में है पैसा आ जाता है, ना हमें कहीं विड्रॉ करने की जरूरत पड़ती है। तो ये एक्चुअली डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट की ही पावर होती है, जहां हमें बिना कुछ किए पैसा आ जाता है। नहीं तो कहीं से विड्रॉ करो, कहीं टीडीएस कटवाओ, कहीं एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस कटवाओ। टीडीएस तो एक्चुअली नाम लिया जाता है, क्योंकि रजिस्टर्ड तो कोई होती नहीं कंपनी, और टीडीएस काटते कैसे हैं मुझे तो आज तक ये नहीं समझ में आया। लेकिन अलग अलग तरीके होते हैं पैसा ना देने के। जिन कॉन्सेप्ट में, जिन सो कॉल्ड कॉन्सेप्ट में हमने आज तक पैसा डुबाया, बहुत सारी नई नई कहानियां देखी जाती हैं। लेकिन जब पैसा देना हो तो किसी की एक्चुअली जरूरत नहीं होती डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट में। और ये प्रूव किया है ट्रस्ट बिटकॉइन ने, बिटकॉइन ने, जहां पैसा इमीडिएटली लोगों के वॉलेट में पहुंचता है, और डेफिनेटली पहुंचता है, और पिछले 14 साल से लगातार लोगों के पास पहुंच रहा है। अब बात करते हैं, अगर हम यहाँ से कॉइन खरीदे, मान लीजिए $100 के हमने कॉइन खरीदे, आज 9,500 रुपए उसकी कीमत है, 10 कॉइन आज की डेट में मिलेंगे। क्योंकि 14 जनवरी 2023 को जब ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, तो एक टाइमलाइन डिसाइड की गई कि लगभग 1 साल में, यानी दिसंबर 2023 तक हम $1 का जो प्राइस है उसको खत्म कर देंगे, और $10 पे इस कॉइन को ले जाएंगे, यानी 25 लाख कॉइन हम सेल कर देंगे मार्केट में। बट शुरुआत में बहुत ज्यादा लोगों ने ट्रस्ट नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने ट्रस्ट किया, और जो बातें बताई गई वो सब सच थी। तो लोगों का ट्रस्ट फैक्टर बढ़ा। सितंबर में ही सारे के सारे कॉइन सेल हो गए थे, 15 सितंबर को ये सारे के सारे कॉइन सेल हो गए थे 2023 में, और हमारा प्राइस जो है $10 हो गया था। और आज $10 के प्राइस पे हम इसको कर रहे हैं, जिसमें लगभग 10 लाख के आसपास कॉइन और बिक चुके हैं। और 31 मार्च 2025 तक हमारा अनुमान है कि $10 से ये $100 पे भी डेफिनेटली पहुंचने वाला है, जिस स्पीड से ये बिक रहा है। और हो सकता है उससे पहले भी ये सारे के सारे कॉइन सोल्ड आउट हो जाए और $100 पे प्राइस पहुंच जाए। अब आज मान लीजिए हम $10 के हिसाब से कॉइन खरीदते हैं, $100 के, 9,500 के, तो 10 कॉइन आएंगे। इन 10 कॉइन में से फॉर एग्जांपल 3 कॉइन हम $100 में बेचने के लिए लगाएं, 3 कॉइन $1,000 में बेचने के लिए लगाएं, 2 कॉइन $10,000 में बेचने के लिए लगाएं, और 2 कॉइन एक्सचेंज पे $1,00,000 में बेचने के लिए लगाएं। डिसाइड क्या करना है ये आपको करना है, लेकिन क्या डिसाइड करना है वो कॉइन खरीदने से पहले डिसाइड करना है। यानी आप सारे के सारे $100 में बेचिए, सारे के सारे 1,000 में बेचिए, थोड़े थोड़े बेचिए, वो आपकी इच्छा है, इसमें कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी एसेट है। अब इस तरीके से अगर बेचते हैं तो लगभग 1.5 से 2 साल में जिस स्पीड से बिक रहे हैं, हमारे 3 कॉइन बिकेंगे $100 में, और हमें 17-18 हजार रुपए वापिस आ जाएंगे। यानी 9,500 के कॉइन खरीदे, और 1.5-2 साल में हमारे 2-3 कॉइन जब बिकेंगे तो 17-18 हजार वापिस आ जाएंगे। यानी हमारा रिस्क जीरो हो गया, जितना पैसा हमने लगाया वो भी हमारे पास आ गया, कुछ प्रॉफिट आ गया, और अभी भी 70% कॉइन हमारे पास बचे हुए हैं। उसके 1.5 से 2 साल बाद या 3 साल बाद जब नेक्स्ट फेस आएगा, $1,000 का फेस आएगा, हमारे 3 कॉइन और बिकेंगे, यहाँ पे हमें लगभग 1.5 लाख रुपए आ जाएंगे। उसके नेक्स्ट फेस में, उससे 1.5 से 2 साल बाद, 3 साल बाद जब नेक्स्ट फेस आएगा, तो हमारे 2 कॉइन और बिकेंगे $10,000 पे, यहाँ पे हमें लगभग 10 लाख आ जाएंगे। और उसके नेक्स्ट फेस में, यानी 1.5-2 साल में, 3 साल में, जो भी समय लगे, जब एक्सचेंज पे हमारे $1,00,000 में 2 कॉइन बिकेंगे, तो यहाँ पे हमें लगभग 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे। एक्चुअली 2 करोड़ बनता है, पर 1 करोड़ हम एक एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं। तो यहाँ पे 9,500 रुपए के अगर हम कॉइन खरीदते हैं, तो थोड़े थोड़े टाइम के बाद पैसा आएगा। 3 से 5 साल में, या 7 साल में, या 10 साल में हमें 1 करोड़ रुपए आएंगे। वहीं आज 1 लाख रुपए के कॉइन खरीदें तो उतने ही समय में 10 करोड़ रुपए आएंगे। वहीं आज 10 लाख के कॉइन खरीदें तो उतने ही समय में 100 करोड़ आएंगे। और हमें 7 साल 10 साल वेट करने की जरूरत नहीं है, अगले फेज से ही हमारा पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। यानी हर फेज में हमें कुछ ना कुछ पैसा आएगा। पैसा ये डेफिनेटली आएगा, लेकिन 3 से 5 साल का पेशेंस बहुत जरूरी है। रातों रात करोड़पति बनने का कोई फॉर्मूला यहाँ पे नहीं है। पैसा डेफिनेटली आएगा, क्योंकि सिस्टम यूएसए में रजिस्टर्ड है, लीगल तरीके से इसके अंदर काम हो रहा है। इंडिया में भी जब इसका वॉलेट लॉन्च हो जाएगा, तो जो भी इंडिया के नियम होंगे, अगर उन नियमों के ऊपर सेट बैठते हैं, तो इंडिया के अंदर भी रजिस्टर्ड हो जाएगा। और अलग अलग कंट्री में, दुबई में, अलग अलग कंट्री में रजिस्ट्रेशन की तैयारी इसकी हो रही है। जिस भी कंट्री में बिजनेस बढ़ेगा, हर कंट्री में लीगल तरीके से इसमें काम होगा। जो भी उस देश के नियम होंगे, उन नियमों के हिसाब से काम होगा, क्योंकि इलीगल काम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई ओनर है ही नहीं जिसने यहाँ पे कुछ फ्रॉड करना हो या चीटिंग करनी हो। तो इसलिए, और 1 रुपए की लाइबिलिटी नहीं है सिस्टम के ऊपर, और 1 रुपया किसी ओनर के पास इकट्ठा नहीं होता। इसलिए सिस्टम बंद नहीं हो सकता, ना इसको कोई बंद कर सकता है, सिस्टम तो चलता रहेगा। तो इसलिए पैसा तो डेफिनेटली आएगा। 3 से 5 साल में, 7 साल में पैसा तो डेफिनेटली आएगा, लेकिन 3 से 5 साल का पेशेंस बहुत जरूरी है। रातों रात करोड़पति बनने का कोई फॉर्मूला नहीं है। आप 1 लाख लगाइए, 10 लाख लगाइए, 1 करोड़ लगाइए, बहुत बड़ा रिटर्न यहां से आएगा, जितना शायद आज के समय में कोई कॉन्सेप्ट इस धरती पे नहीं है, जहां से हमें इतना बड़ा रिजल्ट आए, इतना बड़ा रिटर्न आए, और वो भी पूरी ईमानदारी के साथ। बट पैसा वही लगाना जिसको 2 से 3 साल, 4 साल कम से कम आप होल्ड कर सकते हो। ऐसा कोई भी पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट मत करिए जिसको 2 महीने 3 महीने बाद इमरजेंसी में आपको निकालना हो। ना तो अपना लगाइए, ना ही ऐसे किसी और का पैसा लगाइए। क्लियर इंफॉर्मेशन दे के लोगों को बताइए कि हमारी जो क्यू पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास पैसा आएगा, हमारे हिसाब से पैसा नहीं आएगा। पैसा बहुत बड़ा आएगा,
उसी पैसे को लगाइए, जैसे आपने कहीं एफडी करवा रखी हो 10 साल के लिए, 11 साल के लिए, डबल के लिए, तो ऐसे पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर बड़ा पैसा ना हो, सरप्लस पैसा हमारे पास ना हो लगाने के लिए, तो इससे बड़ी समस्या हमारी जिंदगी में कोई और नहीं हो सकती। आज इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट हमारे सामने है जिसमें हमें पता है डेफिनेटली पैसा आएगा। 18 महीने की सक्सेसफुल जर्नी है और फ्यूचर इसका दिखाई दे रहा है, रोड मैप पूरी तरह से तैयार है, तैयारियां सारी हो चुकी है, पैसा डेफिनेटली आएगा। लेकिन आज हमारे पास पैसा लगाने के लिए नहीं है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। ऐसी समस्या आप में से भी किसी को हो तो डेफिनेटली 9,500 रुपये जरूर लगा लेना, समझ में आ रहा हो तब भी लगा लेना, और ना आ रहा हो तो भी लगा लेना। और 9,500 लगा के 2-4 साल में, 5 साल में अगर हमारे पास 1 करोड़ रुपए आए तो बहुत बड़ा अमाउंट है। और दूसरी चीज, आज हम 9,500 इन्वेस्ट करें, 1 लाख करें, 10 लाख करें, ये सारा का सारा पैसा इमीडिएटली पब्लिक के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, 1 रुपया भी ओनर की जेब में नहीं जाता। इसलिए 100% सेफ तरीके से यहाँ पे हम काम कर सकते हैं। दुनिया का पहला ऐसा इंसेंटिव प्रोग्राम है जिसमें कभी भी कोई चेंजेस नहीं आ सकता। 14 जनवरी 2023 से जैसा शुरू हुआ था आज भी वैसा है। भरपूर पैसा पिछले 18 महीने में लोगों ने काम करके, एफर्ट करके यहाँ पे कमाया। इन्वेस्टमेंट पार्ट एक ऑप्शनल पार्ट है, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और उसके बाद कुछ काम नहीं कर रहे तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारी क्यू पोजीशन के हिसाब से पैसा आ जाएगा। उसके बाद ये इंसेंटिव पार्ट है, अगर हम करना चाहें, वर्किंग करना चाहें, तो वर्किंग करके हम बहुत बड़ा पैसा यहाँ पे कमा सकते हैं और मालिक की तरह ही यहाँ पे काम करेंगे, किसी एम्प्लॉय की तरह हम यहाँ पे काम नहीं करते। 9 तरह की इनकम यहाँ पे हमें आती है, 9 तरह का पैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सबसे पहले लेवल इंसेंटिव है, दूसरे नंबर पे फॉरेन टूर इंसेंटिव है, तीसरे नंबर पे मंथली रिवॉर्ड है, चौथे नंबर पे 10% रॉयल्टी इनकम है, पांचवें नंबर पे यहाँ 100 टॉप अचीवर्स के लिए रिवॉर्ड जाते हैं, छठे नंबर पे यहाँ वर्किंग बोनस जाता है, सातवें नंबर पे यहाँ ग्लोबल बोनस जाता है, आठवां यहाँ ओल्ड कॉइन सेल होते हैं, जिन लोगों की क्यू पोजीशन है हर बिजनेस से उनको पैसा जाता है जिसके भी कॉइन सेल हो रहे हैं। और नौवां यहाँ पे हमें डॉलर्स नहीं मिलते, यहाँ पे हमें फॉरेन टूर मिलते हैं। हर 3 महीने के बाद दुनिया के किसी ना किसी देश में गेट टुगेदर होता है। जो भी करंट इन्वेस्टर होते हैं, करंट अचीवर होते हैं, 18 महीने पहले जब शुरू हुआ तो पहला टूर थाईलैंड में गया था, दूसरा टूर मलेशिया में गया था, तीसरा टूर दुबई में गया था, चौथा टूर हमारा फिर से थाईलैंड में गया था, पांचवा टूर एक बहुत ग्रैंड टूर अभी 5 अगस्त से 11 अगस्त को, अभी अगले महीने ही लगभग 8-10 दिन के बाद हम सब लोग जाने वाले हैं, 200 लोग, हांगकांग एंड मकाओ। और छठा टूर हमारा जिसकी क्वालिफिकेशन चल रही है सिंगापुर, सिंगापुर का टूर होने वाला है दिसंबर के फर्स्ट वीक में। तो ये बहुत ही ग्रैंड टूर होता है। 6 नाइट 7 डेज के ये टूर होते हैं, अल्ट्रा लग्जरी टूर होते हैं, जहाँ पे हमारा आना जाना, रहना, खाना पीना, वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन होती है या वहाँ पे जहाँ भी हम घूमने जाते हैं वहाँ की जो टिकट्स होती हैं वो सब कुछ पेड होता है, 1 रुपया भी हमें अपनी जेब से लगाना नहीं पड़ता। जितने भी ये टूर होते हैं, जैसे सिंगापुर का टूर है, उसको अगर आप मेक माई ट्रिप से या यात्रा.com से या इस टाइप के किसी भी ट्रैवल पार्टनर से आप अगर लेंगे तो लगभग 3 लाख रुपए आपको कॉस्ट पड़ेगी, मिनिमम 3 लाख बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से ज्यादा ही पड़ेगी। जिस टाइप के होटल्स में हमें ट्रस्ट बिटकॉइन में ठहरने का मौका मिलता है, जिस टाइप का हमारा वहाँ पे, जिस टाइप की अमेनिटीज हमें मिलती हैं, जिस टाइप की हमें वहाँ पे फीलिंग होती है, जिस टाइप की वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होती है, लगभग 3 लाख रुपए आपको एक पर पर्सन लगने वाले हैं अगर इस टूर को, क्योंकि 2 नाइट वहाँ पे क्रूज में मिलने वाली है। दो नाइट एक 7 स्टार क्रूज है, उसके अंदर ही पूरी की पूरी 2 नाइट हम समुद्र के बीच में, उस क्रूज के बीच में रहने वाले हैं पूरे 2 दिन। और 4 नाइट हमें सिंगापुर सिटी में मिलने वाली है। तो बहुत ग्रैंड टूर होने वाला है, जहां 7 दिन राजाओं की तरह हमें जिंदगी मिलने वाली है। और इन टूर्स की खासियत यह है, जो एक बार इस टूर पे जाता है अगले टूर पे फिर से जाने की कोशिश करता है, जाने का प्रयास करता है या जाना चाहता है। तो अगर एक बार जाने के बाद दोबारा टूर पे जाने का मन करे तो इट मीन्स कुछ ना कुछ तो है कि हमें दोबारा जाने का मन कर रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं ट्रस्ट बिटकॉइन में, आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हर टूर का हिस्सा रहे हैं, थाईलैंड भी गए, मलेशिया भी गए, दुबई भी गई, अब हांगकांग भी जा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा उनको दिखाई देता है ऐसे टूर में कि बार बार उस टूर पे जाने की कोशिश करते हैं। तो जो लोग भी आज नए हैं या जो लोग भी पुराने इस मीटिंग में हैं, मैं उन सबको एक बार फिर से बोलना चाहूंगा कि एक बार इस टूर का हिस्सा जरूर बनिए, क्योंकि इस टूर का जब हिस्सा बनेंगे तो एग्जैक्टली आपको पता लगेगा कि ट्रस्ट बिटकॉइन क्या है और क्या ट्रस्ट बिटकॉइन के अंदर होने जा रहा है। क्योंकि जनरली कोई सेमिनार इसके होते नहीं है, कोई बहुत बड़ी मीटिंग्स इसकी होती नहीं है, तो हम आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं। बट वहां पे जब गेट टुगेदर होता है तो अलग अलग कंट्री से, अलग अलग जगह से लोग आए हुए होते हैं, और वहां पे उन सब लोगों के साथ 7 दिन रहने का हमें मौका मिलता है, सब लोगों के व्यूज सुनने का मौका मिलता है। और लास्ट डेट पे वहां पे गेट टुगेदर होता है, एक सेमिनार होता है या इवेंट होता है जहां पे फ्यूचर प्लानिंग के बारे में डिस्कस करते हैं और क्या होने वाला है उन सब बातों के बारे में पता लगता है। तो एक बहुत बड़ी पिक्चर हमारे सामने आती है और 7 दिन हम राजाओं की जिंदगी जी के आते हैं। तो ये जो इंसेंटिव प्रोग्राम है, जो मैंने आपको बताया, 8-9 तरह की इनकम आती है। ये सारी इनकम जो भी जिन्होंने भी आपको इन्वाइट किया उनके साथ बैठ के आप एक बार डिटेल में स्टडी कर लीजिए, पीडीएफ भी है उसके ऊपर भी पूरी डिटेल में है, एक बार उसको आप जान लीजिएगा। अभी हम टूर की बात करते हैं, क्योंकि टूर की क्वालिफिकेशन चल रही है। $7,500 की अगर आप बिजनेस करते हैं
मतलब लगभग 7 लाख रुपए के अगर आप कॉइन सेल करते हैं, किसी को 10,000 के किए, किसी को 50,000 के, किसी को 1 लाख के, अगर 7 लाख रुपए के हम कॉइन सेल करते हैं तो ये जितने भी इंसेंटिव है इन सबको मिला के हमें लगभग 1,25,000 रुपए की तो इनकम हो जाती है। 1.25 लाख रुपए के आसपास लगभग इनकम हो जाती है और सिंगापुर टूर हमें अचीव हो जाता है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है, अगर आप कैपेबल हैं, अगर आपके पास 2-3 साल 4 साल की होल्डिंग कैपेसिटी हो, तो 7 लाख रुपए सबसे पहला काम हमें करना चाहिए, हमें खुद के ही इन्वेस्ट करने चाहिए, क्योंकि ये बहुत एक जेन्युइन इन्वेस्टमेंट और एक ऐसी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी जो हमारी जिंदगी को संवार सकती है, हमारी जिंदगी से हर फाइनेंशियल समस्या को दूर कर सकती है। अगर 7 लाख रुपए की कैपेसिटी हो, लगाने तभी चाहिए जब आपके पास 7 लाख रुपए होल्डिंग करने की पावर हो। ब्याज पे उठा के किसी से मांग के डेफिनेटली नहीं लगाने चाहिए। उससे बेटर है आप काम करिए, वर्किंग करिए, वर्किंग करके भी हम सिंगापुर टूर अचीव कर सकते हैं। अगर 7 लाख रुपए हमारे पास सरप्लस पैसा है तो 7 लाख रुपए को या इन्वेस्ट करिए। 7 लाख रुपए इन्वेस्ट करने से 1,25,000 रुपए तुरंत हमें वापस आ जाते हैं, यानी 5,75,000 हमारी इन्वेस्टमेंट बच जाती है यहाँ पे। 750 कॉइन हमें उसमें मिल जाते हैं और सिंगापुर टूर अचीव हो जाता है। अब ये जो 750 कॉइन हमारे पास है, ये सारे के सारे आप अगले फेज में अगर बेच दें, $10 में खरीद रहे हैं, $100 में बेच दें, तो लगभग आपको 42 लाख रुपए अगले 1.5 से 2 साल में या 3 साल में आ जाएंगे, यानी आपका पैसा 6 गुना हो जाएगा। अगर ऐसा कोई सिस्टम आपके पास दुनिया में हो जहां पूरी ईमानदारी के साथ आपका पैसा 2 साल में 3 साल में 6 गुना होता हो, तो आप वहां भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर ऐसा कोई सिस्टम आपकी नजर में अभी नहीं है तो डेफिनेटली ट्रस्ट बिटकॉइन बहुत ट्रस्टेड सिस्टम है, यहाँ पे आंख बंद करके आप 7 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये 7 लाख रुपए अगले फेज में बेचते हैं तो 42 लाख हो जाएंगे, लेकिन अगर थोड़ी सी होल्डिंग कैपेसिटी हो, थोड़ा सा और पेशेंस हो, तो इसको बायफरगेट करके थोड़े थोड़े अगर हर फेज में बेचें तो बहुत बड़ा प्रॉफिट हमें यहाँ पे आ सकता है। इस 750 कॉइन में से 150 कॉइन अगर आप $100 में बेचें, 150 कॉइन आप $1,000 में बेचें, 125 कॉइन आप $10,000 में बेचें और 125 कॉइन आप अगर $1 लाख में बेचें, तो 150 कॉइन हमारे जो हमने नेक्स्ट फेज में बेचने के लिए लगाए वो अगले 1.5 से 2 साल में बिक जाएंगे लगभग। समय कम या ज्यादा हो सकता है, समय पब्लिक के हाथ में है, उसकी हम कमिटमेंट नहीं कर सकते, बट ऑन एन एवरेज 1.5 से 2 साल 2.5 साल लगेंगे। तो जैसे ही हमारे कॉइन बिकेंगे हमें 13.5 लाख रुपए वापस आ जाएंगे। 5,75,000 हमारे लगे, सिंगापुर टूर भी हमें मिला और 13.5 लाख रुपए 2-2.5 साल के अंदर हमारे पास वापस आ गए, यानी हमारा पैसा 2-2.5 गुना होकर वापस आ गया। हमारा रिस्क यहाँ जीरो हो गया। अब हमें सिर्फ प्रॉफिट ही आना है। अभी भी हम प्रॉफिट ले चुके हैं और आगे भी प्रॉफिट ही आना है। उसके 1.5 से 2 साल बाद जब हमारे 150 कॉइन और बिकेंगे $1,000 पे, यहाँ पे लगभग 1,35 लाख रुपए आएंगे। उसके 1.5 से 2 साल बाद जब 125 कॉइन और बिकेंगे हमारे $10,000 पे, यहाँ लगभग 5.5 करोड़ आएंगे। और उसके 1.5 से 2 साल बाद जब हमारे 125 कॉइन बिकेंगे $1 लाख में, यहाँ पे हमें लगभग 100 करोड़ रुपए आएंगे। एक बार अगर ये 7 लाख की इन्वेस्टमेंट की तो सिंगापुर भी घूम के आएंगे और ये सारा पैसा आएगा। इन बिटवीन हमें कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, किसी तरह की हमारे ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि हम सब लोग मालिक हैं और मालिकों के ऊपर किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं होती। ये सारा पैसा हमें यहाँ से आने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट है, कम्युनिटी के लिए ही बना है और कम्युनिटी के द्वारा ही चल रहा है। तो बहुत बड़ा मौका है, एक रेयर कॉन्सेप्ट है, दुनिया में बार बार ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं बनते जिसमें पब्लिक के पास पैसा कमाने का भरपूर मौका हो। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, आप आइए, आपका स्वागत है। और समझ में ना आ रहा हो तो हर मंडे, थर्सडे और सैटरडे को हमारी ये प्रेजेंटेशन रहती है। इस प्रेजेंटेशन का आप हिस्सा बनते रहिए। धीरे धीरे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको इग्नोर करना बाद में बहुत बड़ा पछतावा हो सकता है। जैसा आज बिटकॉइन के बारे में लोग बोलते हैं कि 2011 में मुझे मिला था, 2010 में मैंने देखा था, 2013 में मैंने देखा था। बहुत सारी कहानियां हर रोज हमें सुनने को मिलती है कि मेरे पास 65 रुपए में आ रहा था, मेरे पास $1,000 में आ रहा था, मैं चूक गया। तो ऐसा ना हो 4 साल बाद फिर से हम बोलें कि ट्रस्ट बिटकॉइन मुझे $10 में मिला था और मैं चूक गया, क्योंकि उस समय डेफिनेटली $1 लाख में ही होगा जब आप बात कर रहे होंगे। तो आज हमारे पास ऐसा मौका है, तो इसको चूकिए मत। अगर समझ में नहीं भी आ रहा तो इसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि वाकई में ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको डेफिनेटली इग्नोर तो कम से कम नहीं किया जा सकता। अगर समझ में ना भी आ रहा हो तो इसको वाकई में सीरियसली स्टडी करना चाहिए। पिछले 18 महीने की इसकी जर्नी देखिए, कैसे कैसे लोगों ने इसके अंदर पैसा कमाया। जब इस सिस्टम में जुड़ेंगे, इस सिस्टम में आएंगे, तो आपको डेफिनेटली वो सब कुछ पता लगेगा। और मैं तो यही बोलूंगा, समझ में ना भी आ रहा हो तो बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर नहीं भी आपका मन कर रहा अभी करने का, तो 9,500 रुपए लगा के इस सिस्टम के साथ जुड़ जाइए, इस सिस्टम के ग्रुप्स में जुड़ जाइए, इस सिस्टम की प्रेजेंटेशन का हिस्सा बन जाइए। आपको धीरे धीरे सिस्टम पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और समझ में आ गया हो तो देरी मत करिए, डेफिनेटली सिंगापुर टूर के लिए अचीव करिए, अपनी इन्वेस्टमेंट करिए, वर्किंग करके आप अचीव करिए। तो थैंक यू वेरी मच। मेरा पार्ट यहीं तक था। आज इस प्रेजेंटेशन को बताने की मेरी ड्यूटी थी, तो जितना मैं बता पाया, समय की मर्यादा के हिसाब से इंसेंटिव प्रोग्राम हम पूरा डिस्कस नहीं कर पाए। बट जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है उनके साथ बैठ के आप डिटेल में इस इंसेंटिव प्रोग्राम को समझ लीजिए। 5 मिनट का इंसेंटिव प्रोग्राम है और 5 मिनट में 10 मिनट में आप समझ जाएंगे, कैलकुलेशन है सारी की सारी, और समझेंगे तो बहुत बेहतरीन इनकम यहाँ पे हमें मिलती है। तो अब हम इन्वाइट करते हैं सेकेंड पार्ट में हमारे कुछ ऐसे लीडर्स को जो लोग
पिछले 18 महीने से, कोई 12 महीने से, कोई 6 महीने से, कोई 4 महीने से इस प्रेजेंटेशन का हिस्सा है। हर प्रेजेंटेशन में हम 2-3 ऐसे लोगों से आपको रूबरू करवाते हैं जिन्होंने प्रैक्टिकली इस बिजनेस को देखने के बाद प्रैक्टिकली लोगों के साथ काम किया। क्योंकि कहानियां तो हो सकता है मैं भी पूरी की पूरी कहानी ही सुना रहा हूँ, पर एग्जैक्टली तो जब हम पब्लिक से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, रियल टाइम में क्या हमें रिजल्ट मिलता है, उसके ऊपर ही हम विश्वास कर सकते हैं। तो उन लोगों ने इस प्रेजेंटेशन को सुनने के बाद फील्ड में काम करना शुरू किया, उनको क्या रिस्पॉन्स मिला, कैसा आज वो ट्रस्ट बिटकॉइन में फील कर रहे हैं, पिछला बैकग्राउंड उनका क्या है, ये सब चीजें हम उनसे डिस्कस करेंगे, उनसे सुनेंगे और अगले 15 मिनट में आपको वो बताएंगे। और हर प्रेजेंटेशन में कुछ नए लोगों से हम मिलते हैं, तो आज जो लोग हैं मैं उनसे आपको मिलवाता हूँ। सबसे पहले हम इनवाइट करते हैं संजय हल्दर जी को, जो वेस्ट बंगाल से, कलकत्ता से बिलोंग करते हैं। आज से लगभग मुझे याद है 13-14 महीने पहले दिल्ली में वो मुझसे मिले थे, जिस दिन सबसे पहली बार उन्होंने ट्रस्ट बिटकॉइन की प्रेजेंटेशन देखी। तो जब इस प्रेजेंटेशन को देखा तो उन्होंने इसको स्टार्ट करने का निर्णय लिया। और उसी समय उन्होंने बताया कि उससे पहले उनका बैकग्राउंड काफी रिनाउंड बैकग्राउंड है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर चुके हैं, बहुत बड़ी बड़ी कम्युनिटी बना चुके हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, मार्केटिंग में या मनी मार्केटिंग के प्लान्स में, क्योंकि कलकत्ता जो है मनी मार्केटिंग के लिए फेमस जगह है। तो वहां पे मनी मार्केटिंग में भी काम किया है उन्होंने और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में भी काम किया, बड़ी बड़ी कम्युनिटी उन्होंने बनाई। 15-20 साल का एक अच्छा एक्सपीरियंस था, करोड़ों रुपए का उन्होंने टर्नओवर किया, कमाया भी और डुबाया भी, हर तरह का खट्टा मीठा उन्होंने अनुभव लिया, बहुत अच्छे लेवल पे उन्होंने वर्किंग की। तो इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद उनको क्या फील हुआ, कैसे उन्होंने इसके अंदर काम किया, पिछले 12 महीने की मैं उनकी जर्नी देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ ही मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिलता है, तो उनकी जर्नी देख रहा हूँ, बहुत ही फैंटास्टिक जर्नी रही है, बहुत अच्छी यहाँ पे उन्होंने अर्निंग की है, बहुत बढ़िया यहाँ पे वो कम्युनिटी बना चुके हैं, आज 7-8 देश में उनकी टीम के माध्यम से उनका नेटवर्क बन चुका है और आने वाले समय में बहुत बड़ा नेटवर्क बनने वाला है। और मैं ये बता सकता हूँ पूरे यकीन के साथ, जैसा उनका सिस्टम है, जैसी उनकी कम्युनिटी बन रही है और जैसी उनकी इन्वेस्टमेंट है, उसके अकॉर्डिंग अगले 2-3 साल में डेफिनेटली 200, 300, 400, 500 करोड़ वो यहाँ से कमाने वाले हैं, और अभी भी अच्छी खासी कमाई वो कर चुके हैं और लगातार कर रहे हैं। तो उन्हीं से सुनते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस है। वेलकम संजय दा, मैं को होस्ट कर रहा हूँ आपको। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नमस्कार सर, प्रणाम सर, प्रणाम। मैं तो एक्चुअली 22-23 साल मार्केटिंग में हूँ, बट ये क्रिप्टो लेके ये पहला प्रोजेक्ट है। और मुझे लगता है जो नेटवर्क में लोगों का एक ड्रीम रहता है, जो उनका टारगेट अगर पूरा होता है, एक रिटायरमेंट लाइफ भी चाहता है, तो कई जगह हम लोग काम करने के बाद जो टारगेट, जो मिशन विशन तैयार किया आज तक, वो बीच में काफी बार फिसल चुका है। तो लास्ट जिस टाइम हमारा, जिसको भी मैं महागुरु मानता हूँ, मुकेश सर को, क्योंकि क्रिप्टो का जितना सही नॉलेज मुझे मिला है मुकेश सर के माध्यम से मिला। और जिन्होंने मुझे मुलाकात कराया, हमारा प्रिय रतला दादा, उनको भी मैं इसलिए शुक्रगुजार हूँ, उनको भी प्रणाम, थैंक्स। इसलिए क्योंकि जिस टाइम उनके साथ बातचीत चल रहे थे, रतला दादा मेरा दोनों का ही सिचुएशन फिनेंशियली बोले तो काम कर रहे थे, अच्छा लेवल पे काम जिंदगी में किया है, एसेट प्रॉपर्टी बनाया, बट लिक्विड फंड का क्राइसिस आ गया था, क्योंकि जितना फंड था एक एक करके प्रोडक्ट मार्केटिंग में ये शॉपी डालने के लिए 4 लाख 5 लाख करके ऐसा लगाते लगाते काफी जाएगा। बड़ा लेवल पे काम करने के चक्कर में लास्ट लास्ट तक लॉस भी होते रहा। तो उसी टाइम मैं जो फील कर रहे थे, जो प्रोडक्ट बेस में देखा, टीम अच्छा लेवल पे टीम बना रहा हूँ, बट एक एक साइड से टीम तैयार कर रहा हूँ, दूसरे साइड से टीम सब धीरे धीरे कुछ दिन मोटिवेशन के कारण चल रहा है। मोटिवेशन धीरे धीरे जब अर्निंग नहीं हो रहा है तो मोटिवेशन खत्म हो जाता है, ऑटोमेटिक वो बैठ जा रहा है या दूसरा कंपनी ढूंढता है, या डाउन लाइन ऐसा ही होता है। जिनका पैसा इनकम नहीं होता है, हम लोगों के रिलेशन के खातिर कुछ दिन काम कर लेता है, बट एक दिन वो भी छोड़ के चला जा रहा है। तो मैं फील किया ये माने ऐसा अभी जो हालात है प्रोडक्ट मार्केटिंग में चल रहे हैं, लोग कोट पैंट पहन के, जो जैसा पहन के हम लोग भी कर रहे थे, जो माला पहन रहे थे अभी स्टेज में, तो इतना माने आँख तक ये हो जाते थे, इतना माला पहन रहे थे। बट एक्चुअली देखा जाए तो पॉकेट में पैसा नहीं है किसी का। तो कुछ लीडर, 2-4 लीडर कमा लेता है, बट मैक्सिमम लीडर वही कोट पैंट पहन के मीटिंग में ऐसे ही चल रहे थे। बट उसी टाइम मुझे लग रहा है समय के साथ बदलना चाहिए, और हम लोग तो मार्केटिंग कर रहा हूँ। मार्केटिंग मतलब जो भी चीज हम लोग, क्योंकि प्रोडक्ट बेस में हम लोग कोई भी प्रोडक्ट, हेल्थ प्रोडक्ट लेके जब काम कर रहा हूँ, उसके साथ कंपनी उसी दिन बाद लॉन्च कर दे रहा है साबुन, शैम्पू या कोई कॉस्मेटिक्स वगैरह,
तो हम लोग वो भी बेचने के लिए तैयार हो जा रहा हूँ, बीवी के लिए, कमीशन के लिए। तो प्रोडक्ट ही अगर बेचना है या जो भी सामान दे, हम लोगों का काम ही बेचना ही है, यही काम है हम लोग नेटवर्क लोगों का या मार्केटिंग वाले लोगों का। तो वहाँ पे मुझे लग रहा है अभी सबसे लेटेस्ट जो अभी चल रहा है दुनिया में, जिसका जो बहुत तेजी से चल रहा है, वो है क्रिप्टो करेंसी। और इसका लेके बहुत चर्चा चल रहे थे बहुत दिन से, और मुझे भी लग रहे थे एक बार देखना चाहिए, क्योंकि बीच में थोड़ा इससे पीछे रहा, इसलिए क्योंकि मार्केट में बहुत फेक भी निकल रहा है इसमें, और लोगों को देखता हूँ लोगों का पैसा नुकसान हो जा रहा है, लाइबिलिटी क्रिएट होता है। तो मुझे इसी कारण थोड़ा दूर रहा, या प्रोडक्ट बेस्ड लोग मैक्सिमम इसी डर से दूर रहते हैं। बट एक्चुअली इसके अंदर जो जेन्युइनिटी है वो रेयर होता है। मार्केट में ऐसा नहीं है जो एक ही कंपनी बिटकॉइन अभी मार्केट में खड़ा हो गया दुनिया में और कोई नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। मार्केट में और भी अच्छा सिस्टम चल रहा है मार्केट में, बट मैक्सिमम गैम्बलिंग करने के लिए भी आ रहा है मार्केट में। उसी समय रतला दादा के माध्यम से हमारा मुकेश सर के साथ मुलाकात हुआ, और जब बात हुआ उनके साथ पहला दिन बात करके, मैं जो मुकेश सर, माही सर, इन दोनों को सबसे अच्छा लगा, जो इनका बातों में सच्चाई लगा, जो बातों में जो बोल रहा है एकदम खुलकर ओपनली बोलता है। इसके अंदर जो नेगेटिविटी है जो चल रहा है मार्केट में, इतना क्लियरिटी बोला, जो मैं दूसरा जगह दूसरा सिस्टम में जब जब ये देखा क्रिप्टो, और भी लोग जो बोलता है वो इतना हाईलाइट करके बोलता है, इतना ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोलता है, और मुकेश सर के अंदर वो नहीं देखा कभी भी। जो मुकेश सर जो बोलता है वो रियल फैक्ट और रियल जो ये है, जो होगा, जो होने वाला है, वही बोलता है। और मैं अभी ये तो 18 साल सिस्टम चल रहा है, बट मैं अभी 1 साल के ऊपर काम कर रहा हूँ, 1 साल 1-2 महीना हो गया, 1 महीना लगभग। तो इसी टाइम के अंदर जो अभी मैक्सिमम कंपनी में क्या होता है, सिस्टम बदल जाता है, या जो लीडर लोग बड़ा चढ़ा के बोलता है वो तो बहुत कुछ आने के बाद, उसके अंदर घुसने के बाद दिखाई जाता है वो चेंज होते रहता है सिस्टम पूरा। और वहाँ पे कुछ लोग तो एक ऐसा घुस जाता है, उसके बाद अगर नेगेटिविटी उसके अंदर देखे तो वहां से निकल नहीं पाता है। बट अभी क्या बोलूं, ट्रस्ट बिटकॉइन के अंदर अभी तक ये 13 महीना लगभग हो गया काम कर रहा हूँ, बट अभी तक कोई तो चेंजिंग मैं नहीं देखा, या कोई भी बंदा यहाँ पे जितना हमारा एसोसिएट मेंबर है जो वर्किंग कर रहा है या इसके साथ काफी दिनों से है, कोई भी बंदा नहीं बोल पाएगा जो सिस्टम में कोई प्लान चेंज हुआ, कोई भी सिस्टम बदला अभी तक ना, आगे जाकर बदलेगा। बाकी तो मुकेश सर जो बोला था आज तक वो एकदम क्या बोलूं, एकदम धर्म कटा जैसा होता है ना, वो एकदम जो जो बोलता है एकदम सही सही रास्ता में सही तरह चल रहा है। और ट्रैश बिटकॉइन का फ्यूचर भी मैं फील कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा एक्सपीरियंस जो है प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं इसको ऑब्जर्वेशन भी कर पा रहा हूँ, जो ये कहाँ जा रहा है, आगे ट्रैश बिटकॉइन कहाँ जाने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जितना लोग इसके साथ जुड़ा है, यहाँ पे वही बहुत जल्दबाजी कुछ नहीं है, बट आराम से धीरे धीरे। मैं माही सर का भी एक शब्द मैं उस दिन भी बोला था, जो ये आइसक्रीम की तरह है, ये 2 करोड़ कॉइन तक जब हम लोग ये सेल सोल्ड आउट करेंगे, ये अगला 5 साल लगे, 4 साल लगे, 6 साल लगे, 7 साल, जो भी टाइम लगे, इसके अंदर जो लोग यहाँ पे काम करेंगे, वर्किंग करेंगे, धीरे करे जल्दी करे, कोई यहाँ पे नहीं है, बट हर व्यक्ति यहाँ से इसका मजा ले पाएंगे, और बहुत बड़ा लेवल पे पैसा कमा पाएंगे इसका। मैं अभी 13 महीना काम करते हुए मैं जो फील किया, ऐसा मेरा 22-23 साल का नेटवर्क करियर में ऐसा नहीं हुआ कभी भी। लोग इसका प्लान देख के, कुछ लोग बोलता है प्लान में इनकम थोड़ा कम लग रहा है, मैं बोलता हूँ जेन्युइन तरीके से जो इनकम हो रहा है, ऐसा इनकम दुनिया में और कोई नहीं रहा है। 100% यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है, और 100% के ऊपर जो लोग दिखाता है, जो हम लोग 1 लाख उठाया 10 लाख देंगे या 5 लाख, माने 100 से ज्यादा दे रहा है, मतलब वो 2 दिन के लिए है। बट यहाँ पे 100% इससे ज्यादा कैसे देगा। सिस्टम इतना तगड़ा बनाया जहाँ पे सिस्टम में 100% डिस्ट्रीब्यूशन के तरह चल रहा है, जहाँ पे जेन्युइनिटी है 100%। और वो भी मैं फील करके अभी जब धीरे धीरे इसके अंदर और भी पॉजिटिविटी आया, मैं इसको फील कर पाया, जो ये 100% सिक्योर सब्जेक्ट है, तब धीरे धीरे मैं लगभग कॉइन खरीदते खरीदते मैं इनकम से मेरा एसेट जो था, मैं कुछ एसेट भी सेल सोल्ड आउट किया। मुकेश तो मना करता है एसेट सोल्ड करके ना बेचो, बट मैं इसका मौका उठाने के लिए तैयार हो गया, और मैं देखा इसको में कभी भी रिस्क नहीं है। वो जब फील कर पाया, तो जब मैं मुकेश जानता है, जब दुबई जाने के टाइम मेरा पूरा परिवार को लेके गया था, और आ, उस टाइम एसेट सेल करके मैं कॉइन खरीद लिया, और उसका बेनिफिट आज मिल रहा है, क्योंकि आज मेरा 20% के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2000 के ऊपर ऑलरेडी कॉइन मेरा सोल्ड आउट हो गया, और ऑलरेडी कर चुका हूँ। बाकी अभी भी लगभग 25-26 हजार कॉइन मैं खरीद लिया, जिसका टोटल स्लैब वाइज
इसको इन्वेस्ट करके रखा, जहाँ पे मैं वर्किंग करूँ या ना करूँ, इन्वेस्टर की तरह अगर रह जाऊंगा, तब भी ये 2 करोड़ जब कॉइन सोल्ड आउट हो जाएगा, मैं लगभग 260 करोड़ का मालिक होऊंगा यहाँ पे। और वर्किंग वर्किंग जैसे कर रहा हूँ, या टीम जैसे डेवलप हो रहा है, ऑटोमेटिक डेवलप होते रह रहा है टीम, जहाँ पे मुझे फील हो रहा है जो अभी 5 साल जब खत्म, माने हमारा 5th फेज जब कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे मिनिमम 1,000 से 2,000 करोड़ का मालिक बनूंगा। और ऐसा मैं अकेला नहीं है, ट्रैश बिटकॉइन में बहुत लोग है, बहुत मेंबर है जो थोड़ा वर्किंग कर रहा है, सारे लोग 500 करोड़, 1,000 करोड़, 2,000 करोड़ का मालिक 100% बनने वाला है। तो और सबसे ट्रैश बिटकॉइन का प्लस पॉइंट जो दुनिया में कोई कॉन्सेप्ट पे नहीं है, और नहीं है तो मतलब नहीं है, चाहे तो आप इसको ऑब्जर्वेशन कीजिए, देख लीजिए, वॉच कर लीजिए। इसमें जो टूर लोग मैक्सिमम, ये वर्किंग का बहुत बड़ा एक पार्ट है, क्योंकि टूर पसंद नहीं करता ऐसे लोग बहुत कम है मार्केट में। 98% अगर देखा जाए सारे लोग टूर पसंद करता है, मतलब उनके लिए ये ट्रस्ट बिटकॉइन एक लता प्रोजेक्ट है, जैसा इतना टूर कोई कई कंपनी नहीं देता है। जैसा पिछले 3,000 $3,500 में थाईलैंड टूर, और वो भी 4-5 महीना आपका बिजनेस पूरा एकुमुलेशन के माध्यम से $3,000 बनाना, $3,500 बनाना, वो कोई भी एक बच्चा बच्चा लड़का भी यहाँ पे फैमिली लेके जा रहा है। दुबई में जब जा रहा है तो झारखंड से इतना छोटा छोटा बच्चा बच्चा लोग जो 18-22 साल, 20 साल का, 22 साल का, वो लोग फैमिली लेके दुबई गया। ये कोई प्रोजेक्ट में पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इतना छोटा टारगेट में टूर अचीवमेंट और इतना लग्जरियस शानदार टूर होता है। तो मैं तो बार बार बोलता हूँ, जो लोग टूर पसंद करता है, मैक्सिमम लोग पसंद करता है, और उनके लिए दुनिया, जो लोगों का सपना रहता है, जो जिंदगी में आया, ये धरती में आया, अगर दुनिया ना देख के चला जाओ, चला तो जाना ही है, बट बहुत लोग है ये लोकल में ही बड़ा होते थे, लोकल में ही डेथ हो जाता है, या आसपास कुछ जगह घूम लेता है, बट अभी दुनिया घूमने का सपना लेके ही दुनिया से चला जाता है। बट ये ट्रस्ट बिटकॉइन वो सपना पूरा कर रहा है, जहाँ पे हर व्यक्ति का पूरा दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं रहेगा जहाँ पे लोग घूमने जा रहे हैं और आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जो लोग यहाँ पे है, सारे लोग, मैं बोलता हूँ आप 5 साल तक काम कीजिए, और 5 साल बाद आप एक बार आपका ग्लोब ग्लोब जो है, मैप जो होता है, वहाँ पे आंख बंद करके कोई जगह आप गोश को घुमा दीजिए, और वहाँ पे आंख बंद करके कोई लैंडमार्क में अगर आपका टास हो जाएगा, तो वहाँ पे देख लीजिएगा आपको वो देश आप घूम लिया। तो ऐसा फील होगा जो आपको लगेगा क्या जिंदगी बिता रहे हैं हम लोग, क्या जिंदगी, ऐसा लोग देख के जलस होगा लोगों को। और लोग ये देख के लोग आपके साथ जुड़ने के लिए प्रयास करेंगे, कर रहे हैं, अरे हम लोगों के साथ कैसे कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग आ रहे हैं हम लोगों के पास। तो अब मैं, ऐसा प्रोजेक्ट मिलना बहुत मुश्किल है, थोड़ा लॉन्ग हो गया मेरा आज बात है, बट मैं बहुत खुश हूँ। मेरा फैमिली लेके अभी 4 देश घूम लिया, अभी रिसेंटली हम लोग जा रहा हूँ 5 तारीख हांगकांग में का, वो भी फैमिली के साथ। और ये थैंक यू सर, थैंक यू मुकेश सर, माही सर, और जिन्होंने ट्रैश बिटकॉइन को बनाया, और हमारा विनोद सिंह रतला दादा, और सारे ट्रैश बिटकॉइन कम्युनिटी मेंबर सबको थैंक्स बोलूं। और इसके साथ हमारा जितना कम्युनिटी मेंबर है सबको और एक बार प्रणाम, थैंक यू सबको, थैंक यू सर, नमस्कार थैंक यू, सर, थैंक यू, प्रणाम सर। थैंक यू वेरी मच संजय दा, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे आज बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिला होगा, और डेफिनेटली बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अब कितने कॉइन हमारे पास होने चाहिए। तो एकदम सर, फ्रेंड्स, एकदम। हाँ, इस कॉन्सेप्ट में जो बड़ी कमाई है, जो लीडर्स हैं अभी, नए लोग भी होंगे कुछ, वो तो जिन्होंने बुलाया उनके साथ समझ लीजिए बैठ के। सबसे बड़ी जो कमाई है हमारे कॉन्सेप्ट में, वो है या तो मंथली रिवॉर्ड से, जो हम मंथली रिवॉर्ड कमाते हैं, या फिर जो हमारे कॉइन हम एक फेस में खरीदते हैं और अगले फेस में हम सेल करते हैं। यही सबसे बड़ी कमाई का जरिया है। तो इसलिए जितना भी हमारे पास कॉइन हो, और जितना भी हमारी टीम डेवलप होती है, और उसकी वजह से हम बड़े से बड़े यहाँ पे मंथली रिवॉर्ड जनरेट करें, जो 9 करोड़ तक के रिवॉर्ड है मंथली। तो ये दो इनकम सबसे बड़ी लगती है मुझे इस सिस्टम में। इन दो इनकम के ऊपर अगर हम फोकस करें तो बहुत बड़ा पैसा वर्किंग में भी और इन्वेस्टमेंट से भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। और जितने भी लीडर्स हैं, अभी जो लोग भी लोग लीडर्स मीटिंग में अवेलेबल हैं, और उनमें से मैक्सिमम लोग हांगकांग जा रहे हैं 5 अगस्त को, तो उन सबको बताना चाहूंगा, अभी 3 दिन हमारे इस महीने क्लोजिंग में है। और जो लोग भी $15,000 की मैचिंग करने वाले हैं, उनकी और उनके स्पॉन्सर की, यानी उनकी अपलाइन की बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन वहां पे होने वाली है। उन्हीं लोगों को ही वहां स्टेज मिलने वाली है इस बार, और बहुत ग्रैंड एक इवेंट हमारा होने वाला है हांगकांग में लास्ट डे पे। तो जो लोग भी $15,000 की मैचिंग कर रहे हैं, और उनकी अपलाइन का बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है, तो मौका चूकिए मत। $15,000 की मैचिंग 28 तारीख तक करिए, क्योंकि आप लोगों का ही वहां पे सेलिब्रेशन होने वाला है, जो लोग भी हांगकांग में जा रहे हैं। तो अब हम इनवाइट करते हैं हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट को, अनिल जी, जो डे 1 से इस कॉन्सेप्ट का हिस्सा है, और बहुत बड़ा एक योगदान उनका इस कॉन्सेप्ट, इस कम्युनिटी को बनाने में है।
डे वन पे उन्होंने ट्रस्ट किया, जब शायद एक भी इंसान को कमाई नहीं हुई थी, एक भी एग्जाम्पल नहीं था ट्रस्ट बिटकॉइन में दिखाने के लिए, तो उस समय उन्होंने इस कॉन्सेप्ट पे भरोसा किया और कॉन्सेप्ट पे भरोसा करके उन्होंने काम करना शुरू किया। आर्मी में है, आर्मी में जॉब करते हुए उन्होंने काम किया और लगभग जैसा वो बताते हैं कि लगभग 40 से 60 दिन ही वो पिछले 18 महीने में बिजनेस को दे पाए, यानी छुट्टी लेके आ पाए। बाकी समय तो कश्मीर में उनकी पोस्टिंग है, वो आर्मी में ड्यूटी ही कर रहे हैं, और फोन के माध्यम से ही उन्होंने बहुत बड़ी कम्युनिटी बनाई और लगभग 200-300 लोग उनकी टीम से फॉरेन ट्रैवल कर चुके हैं, जिन लोगों, और उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट से पहले कभी फॉरेन फॉरेन जाके देखा नहीं था, यानी फर्स्ट टाइम ट्रैवलर भी बहुत सारे हैं। तो बहुत बड़ी कम्युनिटी आज उनकी बन चुकी है और बहुत बड़ी इनकम उनको भी होने वाली है। लगभग मेरे ख्याल से 1 करोड़ के आसपास वो अर्न कर चुके हैं या उनका कंप्लीट होने वाला होगा, और बहुत अच्छी कम्युनिटी उनकी क्रिएट हो चुकी है और बहुत बड़ी इनकम आने वाले समय में उन्हें होने वाली है। तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है और उनका जो भी अनुभव रहा है इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से, वो आपसे जरूर शेयर करेंगे और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो हम इनवाइट करते हैं आप सबके बीच में अनिल जी को। अनिल जी झारखंड हजारीबाग से, वेलकम अनिल सर। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच आपने इनवाइट किया हमें इसके लिए। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम अनिल है और मैं झारखंड हजारीबाग से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ अपने ग्रेट अप्लाइड महेंद्र नेगी सर को और गुरुजी मुकेश सर को, जिन्होंने डे वन जब इस कॉन्सेप्ट के बारे में मुझे बताए थे तो मैंने निर्णय लेने के लिए, काफ़ी सारे लोग थे पर हमसे कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग तो निर्णय नहीं लिया। तो मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा था तो मैंने निर्णय जल्दी ले लिया। मैंने 18 जनवरी को डिसीजन ले लिया था कि यस, मैं इस कॉन्सेप्ट का हिस्सा बनना है, बिकॉज मैं डिस्ट्रीब्यूशन को देख चुका था और मुझे ये बनना था, मैं बन गया। दोस्तों आपको पता है कि इंडियन आर्मी में जो कुछ जवान होते हैं उसको बहुत बड़ी पहचान नहीं होती, वो आर्मी में ही रहते हैं, उनको ना सोसाइटी जान पाती है, ना कोई एक्टर होता है, ना कोई पॉलिटिशियन होती है, तो बहुत बड़ी उससे पहचान हो नहीं पाती है। पर मुझे लगा कि यहाँ पे एक पहचान बनाने का एक अच्छा मौका है, क्योंकि जब जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास बहुत कुछ पाने का मौका होता है। तो मेरे पास पूरा खुला मैदान था और मुझे लगा कि अब इस मैदान में अच्छा से खेला जा सकता है। दोस्तों मैंने डे वन से ट्रस्ट कर किया था अपने अपलाइन पे और मैं डे वन से ही काम करना शुरू किया था। काम करने के बाद मैंने सिर्फ 35 डेज, क्योंकि मैं मुझे याद है कि लास्ट मैंने 18 जनवरी को मैं ज्वाइन किया था और 12 दिन की ही मेरी अर्निंग 2,63,000 रुपये थी। मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो काफ़ी हाई हो गया, क्योंकि अगर आप 50,000 की सैलरी ले रहे हैं और आपको 2,63,000 रुपये मिलता है तो कहीं ना कहीं वो पूरा दिमाग को हिला के रख देता है। तो मुझे भी हिला के रख दिया था। मुझे मुझे लगा कि उस समय कहीं ना कहीं हमारे अफसरों को पता चल गया कि कहीं ना कहीं मैं अलग सेक्टर में काम कर रहा हूँ। तो उस समय क्या किया था, मुझे उठा के फेंक दिया श्रीनगर में हूँ। तो फेंक दिया, लेकिन मेरा जुनून कम नहीं हुआ, क्योंकि एक बार डिसीजन लेने के बाद में इंसान पीछे मुड़ के देखता है तो कभी भी वो चीज़ को बना नहीं पाता है। मतलब कोई बात नहीं। उसी समय मैंने अपने ग्रेटर प्लान अपने गुरुजी मुकेश सर को मैंने इनवाइट किया था रांची के लिए, और तब तक मैंने फ़ोन के जरिए मैंने कुछ चेहरे खड़ा कर लिए थे, क्योंकि मेरे पास कोई बड़ी पहचान नहीं थी, लेकिन जितनी भी पहचान थी मैंने कोशिश किया कि फ़ोन के जरिए मैं लोगों से कनेक्ट कर सकूँ। तो लगभग 10, 12, 15 लोग कनेक्ट हो चुके थे। और उस समय जब आए और आने के बाद में मैं 35 दिन की छुट्टी लेकर गया था दोस्तों, चूंकि मेरी ट्रांसफर श्रीनगर में हुई थी, और 35 दिन ही मैंने काम किया था। और 35 दिन के बाद लोगों ने वो सैलाब, सच का वो सैलाब देखा कि फिर वो सैलाब कभी रुकने का नाम ही नहीं लिया, वो बढ़ता ही चला गया। और मैं बहुत खुशकिस्मत इंसान हूँ कि एक अगर अगर किसी अदर कॉन्सेप्ट में होता, अगर सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में होता, तो शायद मुझे, अगर मैं 1.5 साल में अगर 2 महीने दिखाई देता तो बाकी कॉन्सेप्ट में वो आईडी हमारी बंद कर दी जाती। लेकिन यहाँ पे आईडी बंद नहीं हुई, बिकॉज इसका एक ही रीजन था, वो था डिसेंट्रलाइज। दोस्तों हमने तो टूर नहीं कर पाए क्योंकि हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, लेकिन खुशी तब मिली जब हमारे अपने, जिनको मैंने जो यहाँ पे चेहरे हमारे टीम में बनी थी, जब वो चेहरा वहाँ पे गए और उनके चेहरे पे जब वो वीडियो डालते थे या फोटो डालते थे तो बड़ा मजा आता था। लगता था कि जिंदगी में कोई पुण्य का तो मैंने काम किया है यार। आखिर इतने चेहरे पे स्माइल जा रही है, तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट बिटकॉइन में दम तो है और वो पहचान बनाई जा सकती है। दोस्तों मेरे पास में सबसे बड़ी कमी है, वो क्या है? वो है समय की कमी। लेकिन मैंने कभी उसको कमी महसूस नहीं होने दिया, क्योंकि आप अगर कमी पे काम करेंगे तभी काम किया जा सकता है। आप रोना रोते रहोगे तो फिर वो जिंदगी में रोता ही रहता है इंसान। मैंने रोना बंद किया, मैंने काम करना शुरू किया। जितना भी टाइम मिला, चाहे आधा घंटा मिला, चाहे 1 घंटा मिला, मैंने काम करना शुरू किया। मैंने हर वो बंदे को टच किया। मैंने किसी का भाग्य विधाता नहीं बना कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। मेरा काम था सच बताना, मेरा काम था लोगों के बीच में चर्चा करना, मेरा काम था ट्रस्ट बिटकॉइन आने वाले समय में आपको क्या दे सकता है उसके बारे में डिस्कशन करना। दोस्तों हर तरह का लॉबी आया, जिसके बारे में सोचते हैं वो हर तरह का लॉबी यहाँ आया। और ऐसा नहीं है कि आज टीम बन गई तो मैं काम करना बंद कर दिया हूँ। आज भी मेरे पैरों में जंजीर जकड़ी हुई है, वो बंधन है, समय का बंधन है। और अगर मैं बताऊंगा तो आप लोग कहोगे ऐसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन वो है
क्योंकि आज भी मैं छुट्टी आ रहा हूँ तो 2,15,000 रुपये मुझे देकर के आना पड़ रहा है। तो आप सोच लीजिए कि आप 5-7 दिन की छुट्टी आ रहे हैं और आपको एक 2,15,000 रुपये देना पड़ रहा है किसी चीज के लिए या किसी अदर वर्क के लिए। यानी कि मेरे पास में 200 करोड़ कमाने की पागलपन है, जिद है, इसलिए मैं 2,15,000 रुपये दे रहा हूँ। नहीं तो पहले पास हमारे पास में 20 तारीख होते होते ही सैलरी खत्म हो जाती थी। लेकिन आज 2-3 लाख रुपए देने में भी अफसोस नहीं होता है, क्योंकि मुझे पता है कि 2 लाख रुपए देने के बाद में 200 करोड़ रुपए कमाया जा सकता है। तो दोस्तों, आज यही नतीजा है कि आज मजा आता है। आज लगता है कि जिस दिन पैर की जंजीर खुल जाएगी उस दिन मैं भी, चाहे अपना जो है संजय हल्दर सर है, चाहे रौतेला सर है, चाहे पंकज सर है, इसके तरह मैं भी अपने अपने चाहतों के हिसाब से उड़ान भर पाऊंगा। जितनी मर्जी चाहेगी मैं उतना प्लान कर सकूंगा, जिसको चाहूं मैं उसको प्लान कर सकूंगा। अगर मुझे प्रधानमंत्री को प्लान देना होगा तो पहले प्रधानमंत्री प्लान मैं ही जाके दूंगा। यानी मैं चाह रहा हूं वो समय की आजादी। मुझे कहीं भी बैठाने में, कहीं भी बैठाने में, कहीं भी समझाने में कोई झिझक, कोई डर, कोई घबराहट नहीं है। सच को सच बोलने में कोई घबराहट नहीं होता दोस्तों। इसी वजह से आज आप कह सकते हैं कि सेंचुरी लगी नहीं है करोड़ में, लेकिन सेंचुरी लगेगी जरूर। क्योंकि जब पहले 50 लगी थी तो बहुत खुशी हुई थी, अभी धीरे धीरे चल रही थी तो 80 हुई, और ऐसे करते करते सेंचुरी भी लग जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द सेंचुरी लग जाएगी, क्योंकि जब टीम में डाउनलाइन में हाफ सेंचुरी लग चुका है तो यहाँ पे फुल सेंचुरी लगना तय है। तो मैं पूरे कम्युनिटी को धन्यवाद देता हूँ कि एक आम इंसान को खास इंसान बनने का मौका दिया। मैं ट्रस्ट बिटकॉइन के पूरे कम्युनिटी को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर कॉन्सेप्ट को रच दिया, ताकि एक गरीब से गरीब आदमी जो आज की डेट में डिसीजन लेता है, वो अपने अपने लिखे हुए दाग को या उसको धो सकता है सिर्फ ट्रस्ट बिटकॉइन में, जहाँ पे 100% ऑफ सिक्योर है। यहाँ कोई स्कैम नहीं है, कोई कमीशन खोरी नहीं है कि 10% 20% का कमीशन मिलेगा। सिर्फ वही मिलेगा जो आज तक लोगों को सच्चाई और ईमानदारी से मिलता है। दोस्तों, रही बात सिंगापुर टूर की, सिंगापुर टूर मैंने खुद का क्वालिफाई किया, और अगेन मैंने 30,000 यानी कह सकते 30,000 की मैचिंग कर मैं दोबारा सिंगापुर क्वालिफाई किया हूँ। तो ये 2 बार मेरी क्वालिफिकेशन हुई है। तो ये खुशी होती है कि कभी एक होता था जब $800 मिलते थे, $250 मिलते थे, और आज होता है कि महीना लगते लगते 4-5 लाख पे अर्निंग आ जाती है। तो ये तो पार्ट टाइम का दोस्तों, ये तो 1 घंटा का रिजल्ट है। 23 घंटा भी मैंने समय नहीं दिया सेना से। जब 23 घंटा का समय दूंगा तो वो हर रिवॉर्ड मैं जरूर लूंगा जो रिवॉर्ड ट्रस्ट बिटकॉइन ने बनाए हैं। तो बहुत खुशी होती है, और मैं पूरा का पूरा श्रेय देता हूँ अपने गुरुजी मुकेश सर को, जिन्होंने एक एक चीजों को सिखाया है, और आज भी मैं सीख रहा हूँ, और सीखने के क्रम में ही सब करने का मौका मिल रहा है। तो मैं थैंक यू सो मच गुरुजी। आपने जो हमें एक पहचान बनाने का मौका दिया, आपने मुझे एक उड़ने का मौका दिया है, मुझे लोगों को बताने का मौका दिया है। इसके लिए मैं जिंदगी भर आपका शुक्रगुजार रहूंगा। क्योंकि एक फौजी आदमी को बहुत लोग सिर्फ लोगों को चीट करते हैं क्योंकि वो जल्दी ट्रस्ट किसी पे कर लेते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि मैं किसी के साथ मेरी चीटिंग नहीं हुई, मेरे वजह से कई लोगों के घर में पैसा जा रहा है, और ये वजह बना ट्रस्ट बिटकॉइन। तो इसके लिए मैं पूरे कम्युनिटी को दिल से धन्यवाद देता हूँ, अपने अपलाइन को दिल से धन्यवाद देता हूँ, और ऊपर वाले को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि मेरे अंदर वो बुद्धिमत्ता डाली गई कि मैं डिसीजन लेने में कामयाब हो गया। लोग आज भी सोच रहे हैं, आज भी सोचते हैं एक बड़े बड़े अधिकारी कि मैं 1.5 लाख 2 लाख सैलरी आएगी तब कुछ करूंगा, और मुझे हंसी आती है कि हफ्ता होता नहीं है, 1.5 हफ्ता होता नहीं है कि उतनी अर्निंग आ जाती है। तो कहीं ना कहीं जो ताकत मिली है वो इस इंडस्ट्री ने दिया है, जो पहचान दिया है वो इस इंडस्ट्री ने दिया है। और मात्र जब मुझसे कोई पूछता है कि यार तेरे पास में तूने क्या कमाया है, तो मैं बोलता हूँ कि मेरे पास क्रेटा और टाटा हैरियर है। तो बोला कितना में लिया, तो मैं बोलता हूँ कि 9,200 मिले। बोला तुम बेवकूफ समझा है क्या? तो बोला जानना लेना है आपको? बोला हाँ लेना है। बोला आओ बताता हूँ। तो वही मैं इनको 9,200 प्लान देता हूँ, और 9,200 प्लान से 90 लाख रुपए कैसे कमाया जाता है उनको बताने का तरीका बताता हूँ। तब वो बंदा डिसीजन लेता है। तो दोस्तों, सच को सच बताइए, बहुत मजा आएगा। सच में बहुत ताकत है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन सच के खरीदार भी बहुत लोग होते हैं। तो जैसे मुझे मजा आ रहा है वैसे पूरी कम्युनिटी को मजा आएगा, और बाकी एवरीथिंग इज फाइन, सबको ठीक ठाक है ऊपर वाले की दया से। तो थैंक यू सो मच गुरु जी, आपने दोस्त साथ मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फ्रेंड्स, अभी संजय हल्दर जी को, अनिल जी को आपने सुना, और बहुत इंस्पायर करते हैं। दोनों दोनों का एक्सपीरियंस बहुत शानदार रहा है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं आज ट्रस्ट बिटकॉइन में जिन्होंने बहुत अच्छी अर्निंग ली है। और हर मीटिंग में हम कुछ ना कुछ ऐसे चेहरों से मिलते हैं और उनके एक्सपीरियंस से सीखने की कोशिश करते हैं, मोटिवेशन लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो जो भी लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम इस प्रेजेंटेशन का हिस्सा बने हैं, उनके मन में किसी भी तरह का डाउट हो, क्योंकि एक बार में कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, किसी को भी नहीं आता,
तो आप मंडे, थर्सडे और सैटरडे को हमारी ये मीटिंग रहती है, रेगुलर आप इस मीटिंग का हिस्सा रहिए। और जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है उनके साथ बैठ के एक बार पेपर पे दोबारा से इस प्लान को स्टडी करिए, एक एक चीज को समझिए, कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे डिसेंट्रलाइज है, हर चीज का आपको यहाँ पे जवाब मिलेगा और संतोषजनक जवाब मिलेगा। और उसके बाद अपने डाउट क्लियर करके काम स्टार्ट करिए, बहुत बड़ी इनकम यहाँ से हम ले सकते हैं पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ। कितना कमाएंगे वो आपकी डेस्टिनी पे डिपेंड करता है, आपकी इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है और आपके एफर्ट पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ कोई आपको गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि कोई मालिक नहीं है। बट ये श्योरिटी है कि यहाँ पे जितना भी काम करेंगे सच बोल के करेंगे, बिना किसी से चीटिंग किए करेंगे, बिना किसी से फ्रॉड किए करेंगे, लोगों की आंखों में आंखें डाल के करेंगे। कोई भी इंसान आपके ऊपर आके उंगली नहीं उठाएगा कि आपने किसी गलत कॉन्सेप्ट में उनको ले आए। तो ये बहुत बड़ा एक और रेयर रेयर होता है, ये आजकल के टाइम पे ऐसा कॉन्सेप्ट मिलना भी बहुत मुश्किल होता है जहां हम कम से कम सच बोल के काम कर पाए, नहीं तो हर एक बिजनेस में झूठ बोलने की जरूरत पड़ती है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें पिछले 18 महीने से किसी को झूठ बोलने की, किसी को फ्रॉड करने की, किसी को चीटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी और भरपूर पैसा लोगों ने कमाया है। आप किसी गलत कॉन्सेप्ट में जाएंगे, एकदम से बहुत बड़ा लालच आपको दिखाई देगा, उसके अंदर हम एक लालच होता है और उसके अंदर हम फंस जाते हैं और 2-3 महीने के बाद हालत बहुत पतली हो जाती है। सच्चाई के साथ किसी काम को करें तो उसको ग्रो होने में थोड़ा सा समय लगता है, पर इतना भी समय नहीं लगता कि हम उसको एक्सेप्ट ना कर पाए। यानी अगर यहाँ पे 2 से 3 साल भी हमने इस सिस्टम को दिए तो 100 करोड़ तक की अर्निंग भी यहाँ से ली जा सकती है, इतना पोटेंशियल इस कॉन्सेप्ट के अंदर है। और मेरे ख्याल से 2-3 साल 4 साल अगर हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं देंगे तो भी हमारी जिंदगी के बीत जाएंगे, क्योंकि समय तो किसी के रुकने से रुकेगा नहीं, समय तो फिर भी निकल जाएगा। बट इस कॉन्सेप्ट में काम करके और उन 2-3-4 साल रियलिटी में ईमानदारी के साथ, अपने आप के साथ ईमानदारी रखते हुए अगर वर्किंग कर ली, एफर्ट कर लिया, इन्वेस्टमेंट अगर हो पाई तो इन्वेस्टमेंट कर ली, तो वाकई में 3-4 साल के बाद जिंदगी बहुत आराम से बीतने वाली है और बहुत आनंददायक होने वाली है। क्योंकि सच्चाई के साथ कमाया हुआ पैसा जो है वो आनंद लेके आता है, और बेईमानी के साथ कमाया हुआ पैसा जो है वो मुसीबतें लेके आता है। तो इसलिए यहाँ ईमानदारी से कमाई आएगी, इसलिए खुशियां भी आती है और संतुष्टि भी होती है। तो बाकी आप सब लोग समझदार हैं, जिन्होंने भी आपको इन्वाइट किया है उनके साथ बैठिए, जो भी डाउट है आपके क्लियर कीजिए और इस प्रेजेंटेशन का हिस्सा बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सैटरडे को फिर से मिलेंगे 9 से 10:30 बजे तक, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।